पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कथा प्रारंभ होते है सुनिए वीर हनुमान, आइए वीर हनुमान। राम लखन और जानकी सदा करे कल्याण। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए गणपति भगवान की जय हो। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल हरि बोल ताली सेवा। श्री राधे। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद
जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण की भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन, गुरु चरणों में वंदन। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण कारण करुणा वरुणा बरसाने वाले भक्त वांछा कल्प तरु पीताम्बर धारी मेरे गोविंद मेरे बांके बिहारी लाल, उन्हीं की वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जी को बारंबार वंदन। कैलाशपति उमापति महादेव जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। महावीर हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इस दिव्य स्थान पर विराजमान प्रातः स्मरणीय पूज्य संत चरणों में बारंबार वंदन। सभी ग्राम देवताओं को स्थान देवताओं को वंदन। मेरे साथी विप्र बंधुओं को वंदन। आप सभी भगवत स्वरूप श्रोताओं को वंदन। आइए परम मंगलमयी परम आनंद को देने वाली हम सबके जीवन के दुर्गुणों दोषों को दूर करने वाली और 7 दिनों तक भगवत कृपा का पात्र हमें बनाने वाले भागवती ज्ञान गंगा के आज हम अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करें। यह भगवान की थोड़ा बेस कम कर, आज हम भगवान की अष्टम दिवस की कथा, इस कथा को सुनेंगे, श्रवण करेंगे। और देखिए अष्टम दिवस की यह मंगलमयी कथा वैसे तो 7 दिन की होती है ना, पर 8 दिन की क्यों की हमने? मुझे पता है कि पहले दिन भी ऐसे निकल जाता है तैयारी में, कोई व्यवस्था बनाने में और रूटीन में आने में, क्योंकि दूर का काम है ना। घर में हो तो सामान भी मिल जाता है, कोई वस्तु यहाँ से कोई व्यवस्था। अब यहाँ तो जंगल में मंगल हो रहा है, ऐसे ही है ना। ये अद्भुत कृपा हो रही है भगवान की और आप सब पात्र बन रहे हैं। और मेरे गोविंद ने इस बार तो बड़े दूर से लोगों को बुलाया, चंबा से हैं, तीसा से, कहा वो बड़े दूर से। ये बोरे पहली बार हमने कथा सुनी भाई, ऐसा देखा वैसे कथा होती है भाई, है ना। हाँ बिल्कुल, और इनको बड़ा आनंद आया। तो मैं तो कह रहा था शाम को इनको कि मुझे लेके चलो, वो सुनाएंगे कथा आपको, वहीं चलेंगे तीसा में, देख भी आएंगे तीसा कैसा है। ऐसा सुना है तीसा बड़ा दुर्गम क्षेत्र है पहाड़ों का और बड़ा अद्भुत है। जहां दुर्गम स्थान है ना, एक बात बोलूं, ये जितने हमारे दुर्गम स्थान थे ना, जब तक ये ज्यादा सड़कों से नहीं जुड़े थे ना, तो सुंदर बने हुए थे। इनमें सौंदर्य था, इनमें प्रकृति निवास करती थी, पवित्रता थी, शुचिता थी, सब कुछ था। जब से ज्यादा सड़कें बन गई ना, वो टनलें बन गई, कुछ बन गया, तो लोग वहां ज्यादा जाने लगे। इससे क्या हो गया, वहां का वो सौंदर्य पवित्रता दूषित हो रही है, समाप्त हो रही है। हम पिछले वर्ष लाहौल थे, उदयपुर के पास, वहां तो सड़क का काम लगा, तो थोड़ी देर के लिए हमारी गाड़ी वहीं रुकी, आधा पौना घंटा। तो नीचे को बड़े सुंदर खेत थे गोभी के, ये कुछ जुलाई महीने की बात है।
तो बड़े सुंदर गोभी आलू के खेत, क्या हरे भरे। तो एक व्यक्ति मिले हमें, वो प्रिंसिपल रिटायर थे, वो वहीं खड़े थे सड़क में। तो ऐसे हम होगी बातचीत, बोले आप, हम ऐसे, बोले मैं प्रिंसिपल रिटायर। उन्होंने बहुत नाम गिनाए बिलासपुर के अध्यापकों के, बोले वो भी थे, वो भी कई काफ़ी तो हमारे परिचित थे। तो वो कह रहे थे, बोले क्लाइमेट चेंज हो गया अब यहाँ का भी, हमारे इधर का क्लाइमेट गर्म हो रहा है अब दिन प्रतिदिन। क्यों? बोले गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं इधर को, अब गाड़ियाँ आने से क्लाइमेट बदल रहा है। इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हैं, जितने हम दुर्गम क्षेत्र में रहेंगे ना, उतने आनंद से रहेंगे, सुख शांति से रहेंगे। जितनी सुविधाओं में रहेंगे, उतनी ही पीड़ाएं भी रहेंगी। तो आप सबने भी बड़े, देखो ठाकुर जी ने कहाँ कहाँ से बुलाया भक्तों को। ठाकुर जी को पता था कि यहाँ गांव वालों को काम बहुत है इस बार, कोई फसल के काम है, कोई विवाह शादियां हैं, तो उनको पता था, उन्होंने पहले व्यवस्था कर ली, कुछ लोगों को दूर से बुला लिया, आप आ जाओ श्रोता के नाते, ठीक है। और आपको कलश यात्रा में भी सम्मिलित होने को सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्रथम दिन कलश यात्रा प्रारंभ हुई थी। उसी कलश यात्रा से भगवान की मंगलमय कथा यहाँ पर विराजमान हुई थी। मेरे गोविंद विराजमान हुए थे, 8 दिनों तक यहाँ विराजमान रहे, हो रहे हैं 8वां दिन है ना आज। तो अष्टम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। तो भगवान की ये मंगलमय कथा ना आप सबने सुनी है ना, तो कथा को यहां छोड़ के नहीं जाना, समझ रहे। कथा को जीवन में धारण करना है, मनन करना है, चिंतन करना है। आपने क्या सुना, 3-3 घंटे बैठ करके, 4-4 घंटे बैठ करके आपने क्या सुना, बाद में भी उसके ऊपर विचार करना है। सोचना है कि हमने ये बातें सुनी है, बताई गई हैं, और प्रयास में ये करता हूं कि कथा में ही रहे। कथा से बाहर तो बहुत कम जाते हैं, पर कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनके बारे में बोलना पड़ता है। कमियां भी है ना कुछ समाज में, तो व्यासपीठ से उनके बारे में बोला ही जाना चाहिए। केवल तालियां बजा के परिवर्तन नहीं होगा कि हम नाच लिए, तालियां बजा ली, कीर्तन कर लिए, जय जयकार कर ली, बढ़िया ना। उसके लिए हमें थोड़ी परिवर्तन भी लाना पड़ेगा अपने भीतर, अपने जीवन में। तो ऐसी मंगलमय भगवान की कथा, कथा केवल मात्र सुनना ही नहीं है, सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन आए, इसलिए कथा को सुनना है। 7 दिन पहले जैसे हम थे ना, वैसे के वैसे ही नहीं चले जाना, समझ रहे। कुछ ना कुछ लेकर के जाना, केवल एक खेती नहीं लेके जाना, फूल नहीं लेकर के जाना। कथा विश्राम होता है ना, तो फूल देते हैं ना प्रतिदिन, वो फूल क्यों देते हैं, कभी विचार किया? फूल देते हैं ना पंडित जी, कभी यज्ञ पूजा पाठ होती है तो फूल दिए जाते हैं ना, कि पंडित जी फूल पकड़ाते हैं, फल दे देते हैं या नारियल देते हैं, क्यों देते हैं? कभी सोचा है ऐसा हम लोगों ने कि देते होंगे तो क्यों देते हैं? फूल इसलिए दे जाते हैं, देखिए उसके 2 फायदे हैं। एक तो भगवान के ऊपर चढ़े हुए फूल है ना, वो प्रसाद है। दूसरा, फूल इसलिए दिए जाते हैं कि जैसे फूल चारों ओर अपनी सुगंधी बिखेरता है, फूलों को देख करके हमारे मन में हर्ष उल्लास उत्पन्न होता है। खिले हुए फूल चढ़ते हैं ना भगवान को, जैसे फूल खिलखिलाते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, वैसे ही हम जीवन की किसी भी दशा में हो, किसी भी स्थिति परिस्थिति में हो, सदैव खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, और सद्गुणों की सुगंध चारों ओर बिखेरते रहें, इसलिए पुष्प दिए जाते हैं, समझ गए। इसलिए होगी। आप भक्त हैं, बहुत अच्छी बात है। आपका भक्त होना, आपका कथा सुनना तब सार्थक है जब आपके द्वारा किसी दूसरे को कष्ट पीड़ा नहीं पहुंचाई जा रही है, समझ रहे ना। कथा तो हम बहुत सुनते हैं, सत्संग भी करते हैं जी, पूजा भी करते हैं, मंदिर भी जाते हैं, घंटी भी बजाते हैं, सब कुछ करते हैं जी, आरती भी करते हैं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा भी पढ़ते हैं, कहीं स्तोत्र भी पढ़ते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छी बात है। पर एक बात विचार करिए आप, कि आप वो जो भजन करते हैं, पूजा पाठ, जो भी सेवा करते हैं, कथा सुनते हैं, पढ़ते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो वहीं तक सीमित है? आपके द्वारा किसी को कष्ट पीड़ा तो नहीं पहुंचाई जा रही है? कोई हमारे व्यवहार से, स्वभाव से दुखी तो नहीं है? यदि कोई दुखी है ना, तो घंटी बजाना, पूजा करना, माला घुमाना सब बेकार है, समझ गए। सबसे बड़ी पूजा भजन यदि कोई है, तो किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से, शरीर से किसी को पीड़ा ना पहुंचाना, ये सबसे बड़ी पूजा है। इंसान बनना है ना हमें,
देवता तो बड़े आगे की बात है, पहले इंसान बनना पड़ेगा ना। तभी तो क्या कहा, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। समझे? और इसलिए दूसरों का दर्द भी अपनाइए, दूसरों की सहायता भी करिए, सत्कर्म में जुड़िए, पर किसी को कष्ट पीड़ा न पहुंचाइए। कथा सुनने के बाद, सत्संग के बाद हमारा जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होना चाहिए। अगर मैं कथा की सार्थकता श्रोता हूं, ऐसा नहीं बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी होगी कथा बड़ी सफल होगी जी, ये कोई पैमाना नहीं है कि कथा में बड़े लोग आ गए तो कथा सफल हो गई, या कथा में बड़ी व्यवस्था सुंदर बन गई, टेंट सुंदर लग गए, मैट बढ़िया बिछ गए, व्यासपीठ बड़ी सुंदर बन गई तो कथा बड़ी अच्छी बन गई। नहीं, कथा वास्तव में तब सफल होती है जब कथा सुनने के बाद श्रोताओं के हृदय में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाए, जीवन में परिवर्तन आ जाए, व्यवहार में परिवर्तन आ जाए। 7 दिन के बाद हम ये कह सकते हैं क्या कि हमने 7 दिनों तक कथा सुनी है तो इसके बाद हम ये गलत काम, जो मेरे में कोई आदत है गलत, उसको हम त्यागेंगे, तब कथा सार्थक हुई। अन्यथा कथा में सब कुछ किया हमने, लेकिन वो पुण्य नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। तभी तो बात क्या है, कथाएं बहुत हो रही है ना, कमी कोई नहीं कथाओं की, बहुत कथाएं हो रही हैं, बहुत ज्यादा कथाएं हो रही हैं, पर क्या समाज में परिवर्तन आ रहा है? वो तो वैसे ही चला जैसे है, हमारा स्वभाव भी वैसे ही है, व्यवहार भी वैसा ही है। इसलिए मैं तो चाहूंगा कि आप लोगों ने 7 दिनों तक बड़े भाव से कथा को श्रवण किया है, जो भाव आपका कथा में बना हुआ है ये ऐसा ही बना रहे, आप सदैव ऐसे ही ठाकुर जी के चरणों में जुड़े रहें। आइए मंगलमय कथा में प्रवेश करें। प्रेम से बोलिए, कुछ बोल नहीं रहे, ऊर्जा में बोलो ना, मेरे को भी ऊर्जा आएगी फिर, नहीं तो मैं भी सुस्त हो जाऊंगा। प्रेम से बोलो। हाँ, तो आइए भाव से कथा में प्रवेश करें। कल हमने भगवान की एक विवाह की कथा को श्रवण किया था, कल सुनी थी ना विवाह की कथा, जल्दी जल्दी में सुनाई थी थोड़ा, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत समय हो गया, घड़ी भी नहीं डाली थी तो समय का नहीं पता चला। तो आ जाइए भगवान के, अभी कितने विवाह हुए भगवान के टोटल पता है कितने हुए जी? 16,108। अभी तो एक ही सुनी है, अभी तो एक विवाह की सुनी है कथा। अभी हमारी हालत खराब हो रही है, अगर कहीं पूरे विवाह की कथा सुनेंगे तो देख लो कितना समस्या हो जाएगी। और अभी आगे सुनेंगे वंश कितना हुआ भगवान का। तो कल हमने एक विवाह की कथा को श्रवण किया था, आइए आज अन्य जो विवाह भगवान के कैसे कैसे उसको श्रवण करते हैं। तो भगवान का रुक्मिणी मैया के संग विवाह हुआ ना, शिशुपाल जो आया था ना बरात लेकर के, जिस पालकी में दुल्हन को लेके जाना था ना, उसी में अपने आप बैठ के चुप्पे, वो तो मरने की तैयारी कर रहे थे। जरासंध ने समझाया, बोले अरे तुम एक बारी में डर गए, हमें देखो हमने 17 बार मुझे हराया तब भी हम डरे नहीं, हमें तब भी शर्म नहीं आई, तेरे से बड़े बड़े बेशर्म बैठे हैं, 17 बार हारने के बाद भी हम जी रहे हैं, तू एक ही बारी में डर गया। शिशुपाल को समझाया, बोले कोई नहीं चल, बिठाया मित्र को पालकी में जिसमें बधू रह के जानी थी, उसमें अपने आप छुपा के भागा वहां से। इन्हीं भगवान के यहाँ कामदेव आए हैं पुत्र के रूप में। कैसे? सुखदेव कहते हैं, कामस्तु वासुदेवांशु दगदा प्रागान रुद्रमन्युना देहोपपत्ते भूयस्तमेव प्रत्यपद्यता। देखिए भगवान का विवाह हुआ ना, और जब हमारे पास संपदा आती है ना, धन वैभव आता है या किसी को मान प्रतिष्ठा मिलती है, तो उसके शत्रु भी उतने बड़े हो जाते हैं। तो भगवान की कीर्ति बढ़ रही थी ना। शंबरासुर नाम का एक दैत्य है, असुर है, उसको पता चला कि द्वारिकाधीश का जो पुत्र होगा वो मेरा काल होगा। अब कहां द्वारिका, कहां शंबरासुर की नगरी। तो अब कई बार लोग अपने आप अपने काल को अपने संग ले जाते हैं ना, मृत्यु को। वैसा ही हुआ, मृत्यु खींच के ले जाती है। तो जहां सुंदर बालक का जन्म हुआ, कामदेवी आए हैं भगवान के पुत्र के रूप में, प्रद्युम्न के रूप में आए हैं। क्योंकि जब शंकर तीसर नयन उघारा, भगवान शिव ने जब तीसरा नेत्र खोला था ना, कामदेव को भस्म किया था, तो रति ने याचना की कामदेव की पत्नी ने कि अब अपने पति के बिना मैं कैसे रहूंगी। तो भगवान शंकर ने कहा, बोले जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, कृष्ण तनय पति हो तुम्हारा। बोले जब यादव कुल में भगवान का अवतार होगा, उन्हीं का पुत्र आपका पति होगा, तब तक प्रतीक्षा करो द्वापर युग तक।
तो देखिए अब वो बालक ने जन्म लिया, लेकिन शंबरासुर जो थे ना, वो प्रसूति का गृह जहां बच्चों का जन्म होता है ना, वहां से उठा करके ले गए और ले गया। आकाश मार्ग से जा रहा था विमान में, तो सोचा इसको लेके क्या करूंगा, कहीं ले जाऊंगा, समुद्र में फेंक दिया। पर मृत्यु तो आनी है ना, कितना बचाव कर लो, चाहे जितने मर्जी टॉनिक खा लो, जो मर्जी कर लो, पर मृत्यु तो आनी है। वो तो अटल सत्य है, वो शाश्वत सत्य है, उससे कोई बचा है? आज तक कोई नहीं बचा ना। बड़े बड़े राजा रंक कोई भी आ गए, सबको मृत्यु का ग्रास तो बनना ही पड़ा, क्योंकि ये संसार क्या है, मृत्यु लोक है। हम कितना भी प्रयास कर लें, प्रयत्न कर लें, वो तो किसी ना किसी रूप में आएगी ही आएगी। और ना जाने कैसी योजना बनी है, सबके मरने की योजना बनी है। और कब, जब हमारा जन्म होता है ना गर्भ से, उसी समय मृत्यु भी हमारे संग जन्म लेती है हमारी। किस प्रकार होने हैं। और जो भगवान का सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, उनको मृत्यु का भय नहीं होता। वो तो तैयार बैठे होते हैं कि जब मर्जी मृत्यु आ जाए, हमें क्या है। तो इधर शंबरासुर ने सोचा कि मेरा काल है, जब इसे मार डालूंगा तो मैं मरूंगा ही नहीं। और ये बात आप विचार करिए, हम सभी ऐसा सोचते हैं ना, कोई नहीं रखता मृत्यु को याद। ना जाने कितने लोगों के हम अंतिम यात्रा में जाते हैं, जाते ना, कितने लोगों के यहां शोक प्रकट करने जाते हैं, मृत्यु होती है ना। पर कभी ये भी सोचा कि हम भी उसी के ऊपर लेटेंगे, कभी हमारी भी ऐसी ही बारात निकलेगी, निकलती है ना शमशान की ओर, निकलेगी ना। कभी हम वहां राख की ढेरी बने होंगे, बनेंगे ना, सब बनेंगे। ऐसा तो कोई है नहीं जो रहने वाला है। इसलिए एक संत कह रहे थे, बोले किसी को बड़ा अभिमान हो जाए ना, तो एक चक्कर शमशान का लगा के आ जाओ जरा, और देखो तुम्हारे से पहले भी बहुत बड़े बड़े आए, जो इसी मिट्टी में, इसी धूल में मिल गए। इसलिए बहुत अभिमान भी नहीं करना, मृत्यु तो आनी ही है, अटल सत्य है। शंबरासुर ने समुद्र में फेंक दिया, मछली ने निगला, और वही मछली उसी की रसोई में पहुंच गई। मछुआरों ने पकड़ा, महाराज को दिया, बोले बहुत बड़ी मछली महाराज, उपहार स्वरूप दिया। और नारद जी की प्रेरणा से कामदेव की पत्नी शंबरासुर की रसोई में ही रसोइये का काम करती थी, भोजन बनाने का। और नारद जी ने कहा था कि यही तुम्हें तुम्हारे पति मिलेंगे, बच्चे के रूप में आएंगे, पालना, फिर उन्हीं से विवाह करना। तो मछली आई, जब काटा उसको, उसमें से एक बालक निकला पेट में से। शंबरासुर की सभा में ले आए, बोले महाराज मछली के पेट से बालक निकला। बोले मेरे क्या करना, तुम ही रखो इसको, रसोइयों को कह दिया। ले आए, अब वो कामदेव की जो पत्नी रति है, वही उसको पालने लगी। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, और बालक बड़ा हुआ तो अब रति के हाव भाव बदले, व्यवहार बदले। एक दिन प्रद्युम्न ने पूछ लिया, देवी एक तरफ तो आप मुझे मां की तरह पाल रही हो, पर आपके प्रेम में मातृत्व की झलक नहीं है। तो पूर्व जन्म की कथा सुनाई, बोले आप पूर्व जन्म के मेरे पति हैं, देव ऋषि नारद जी की प्रेरणा से मैं यहाँ आई हूँ। जब बतलाया तो बोले मैं यहाँ कैसे पहुंचा, बोले आपको शंबरासुर उठा के ले आए थे। जब पता चला तो प्रद्युम्न ने रति के संग विवाह किया, शंबरासुर को ललकारा, युद्ध में परास्त किया, संहार किया, और गए थे छोटे से, आए तो पत्नी को संग लेकर के। और जब लौट करके आए ना, तब तक भगवान के 16,107 और विवाह हो गए थे इस समय में। तो सुखदेव जी से परीक्षित कह रहे हैं, गुरुदेव ये तो बात ठीक है कि 16,107 विवाह हुए, किसके साथ, कहां हुए, पूरी कथा सुनाइए ना। तो सुखदेव कहते हैं, राजन द्वारिका के एक राजा हैं सत्राजित, इन्होंने सूर्य की उपासना की, और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के इन्हें एक मणि प्रदान कर दी। और मणि जो प्रदान की, तो वो मणि प्रतिदिन 2 क्विंटल सोना देती थी। कितना? 2 क्विंटल। अब जिसके घर में 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन आए, वो तो फिर उसके तो ठाठ ही नहीं डाले। और जब मणि को पहन करके सत्राजित निकलते थे, सब देखते थे, इतनी उसमें उससे प्रकाश निकलता था मानो सूर्य नारायण ही चमक रहे हों। तो उस मणि को लेकर के एक बार सत्राजित सभा में पहुंच गए, द्वारिकाधीश जी की सुधर्मा सभा में। और जानते हो सभा की खासियत क्या थी? भगवान की जो सभा थी ना, इसमें कितने भी लोग आ जाएं तब भी एक आसन खाली रहता था।
जितने लोग आ जाए। अब वो सत्राजित सभा में पहुंचा, और जब पहुंचा तो मणि को देखा भगवान ने, जब तो बोले सुंदर मणि है। बोले ऐसी वैसी मणि नहीं है, सूर्य भगवान की उपासना की है, तपस्या की है तो मिली है, प्रतिदिन 8 घंटे पूजा करनी पड़ती है इसकी। अच्छा, फिर खासियत क्या है इसकी? बोले प्रतिदिन 8 बार सोना देती है, 2 क्विंटल सोना। अच्छा, तो परिवार में कितने लोग हों? बोले मैं, मेरी पत्नी, एक बेटी है और एक भाई है छोटा। बोले कुल मिला के परिवार में तो 4 ही लोग हों। फिर इतने धन का क्या करोगे? इस मणि को कोष में जमा करा दो, गरीब लोगों की सहायता हो जाएगी, निर्धन लोगों की सहायता हो जाएगी। धन का यही गति है ना, धन को दान भी करना चाहिए भी। समझाया। सत्राजित ने इनकार कर दिया, बोले मणि मेरी है, मेहनत मैंने की, तपस्या मैंने की, तो मैं आपको क्यों दूं? बोले तुम्हारी जैसी इच्छा। घर आ गए। इनके छोटे भाई हैं प्रसेनजीत। एक दिन उन्होंने कहा भैया आज मैं पहन लूं मणि। बोले तू पहन ले। होता है ना कई लोगों को शौक, घर में कोई नई गाड़ी आ जाए तो क्या करते हैं, अगर कोई और लोग देना जरा चाबी, मैं एक चक्कर लगा के आऊं जरा बाजार का भी, चाव होता है ना। तो वैसे अब वो मणि का चाव था, तो मणि पहन करके निकल गए घोड़े पर बैठ करके जंगल की ओर शिकार करने। और निकले तो आगे क्या हुआ, आगे गए तो आए नहीं लौट के, निकल गए आगे, शेर ने मार डाला। तो पर सत्राजित सोचे भी इतने दिन हो गए गए हुए, आए नहीं लौट करके। तो रात्रि को पत्नी से कह रहे, देवी जी मुझे तो लग रहा है ना कि हमारे भैया को द्वारिकाधीश ने मार दिया। पत्नी कहती है क्या कह रहे हैं आप? मुझे पक्का शक है, इतने दिन हो गए वापस नहीं आया लौट करके। क्या प्रमाण है? प्रमाण तो नहीं है, पर मुझे शक हो रहा है, क्योंकि ये जो द्वारिकाधीश है मैंने सुना है बचपन से ही चोर है ये। पहले माखन चुराता था, फिर कपड़े भी चुराए, अब मुझे लग रहा है बड़ा हो गया तो धन सोना चुराने, मणियां चुराने लग गया। आदत है ना इसको। पर देवी तुम किसी से कहना मत, अभी प्रमाण कोई नहीं है, जब तक मैं ना कहूं तब तक किसी को बताना मत। अब माताओं का तो हृदय कोमल होता है, अगर कहीं कोई बैठ जाए थोड़ी मीठी मीठी बातें की तो सारा घर के भेद निकाल दो। क्या क्या खाया, क्या पिया, क्या पहना, क्या हुआ घर में, ये हुआ, सारी बातें बता देंगे अपने पूरे। थोड़ी मीठी बातें की। अब पत्नी से कहा किसी को बताना मत, अब तो पक्का बताना है। और किसी को ना बताने के चक्कर में वो बात पूरे नगर में फैल गई, पूरे नगर में, किसी को ना बताने के चक्कर में। और नगर में हल्ला हो गया, भगवान के कान तक वो बात पहुंच गई। क्या कि भाई पहले माखन चुराता था, फिर कपड़े चुराए, अब मणियां चुरा रहा है, वे चोर है पक्का ये तो। हाँ, अब लोग निंदा कर रहे हैं, बोले पक्का चोर है, इसकी चोरी की आदत गई नहीं। और लोगों का तो काम ही है, कब पार्टी बदलने को पता नहीं है, जिधर हवा का रुख हुआ उधर चल पड़े। तो वैसा ही हुआ। अब भगवान के कान में पहुंची, बोले तो कलंक लग गया, हमने मणि चुराई भी नहीं, चुराई होती तो भी चल भी कलंक लगता, यहाँ तो चुराई नहीं, फिर भी लोग कह रहे हैं चोर है चोर है। तो क्या हुआ, भगवान जी गए गुरुदेव के पास, बोले गुरुदेव क्या हमने चतुर्थी का चंद्रमा देख लिया था, चौथ का चंद्रमा जो हमें झूठा कलंक लग गया। गुरुदेव कहते हैं कलंक लगा है तो मिटाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, जाओ पता करो मणि है कहाँ। तो अब ही भगवान अपने रथ पर आरूढ़ होकर के जिस मार्ग से प्रसेन जीत गया था उसी मार्ग से चले। उन घोड़े के निशानों को देखते हुए, पद चिन्हों को देखते हुए गए आगे। तो आगे जाके क्या देखा कि घोड़ा भी मरा है और प्रसेन का शव भी वहां पड़ा है, लेकिन मणि वहां नहीं है। मणि कहाँ गई? तो आगे देखा तो आगे शेर के पंजे के निशान थे। शेर के पंजे को निशान को देखते देखते गए तो आगे शेर भी मरा पड़ा है, पर मणि वहां भी नहीं है। उसके आगे भालू के पंजे के निशान थे, उन निशानों के पीछे पीछे गए तो एक गुफा में पहुंच गए। वहां पर एक कन्या उस मणि से खेल रही थी, कन्या खेल रही थी मणि से। तो भगवान गए तुरंत, वही है मणि ना, इसको लेके चलते हैं। जैसे लेने लगे ना, कन्या जोर से चिल्लाई बचाओ बचाओ। पिताजी दौड़े दौड़े आए, पकड़ा भगवान को, जोर का मुक्का मारा। अब तो महाराज दोनों में युद्ध होना प्रारंभ हो गया। जानते कौन थे? जामवंत जी महाराज। अब इनके साथ भगवान का युद्ध 28 दिनों तक युद्ध चलता रहा एक दूसरे के साथ। जब 28वें दिन भगवान ने एक जोर का घूंसा मारा और बैठ के छाती पर ना, तब जामवंत जी कहते हैं बस प्रभु मैं समझ गया आप कौन हैं, आप तो मेरे राम हैं, मेरे राघव हैं। जब हाथ जोड़े बोले तुमने तो बड़े जल्दी समझ लिया, 28 दिन लगा दिए समझने में। जब ऐसा कहा, देखिए तो जामवंत जी कहते महाराज आप आए यहाँ,
बोले मणि ने इसने कलंक लगाया मुझे। और जानते हो जामवंत से भगवान ने क्यों युद्ध किया? रामावतार में जब भगवान वापिस आए ना अयोध्या में, रावण को मार करके, जितने वीर योद्धा उनकी सेना में थे, सबको भगवान ने कुछ ना कुछ प्रदान किया। किसी को शक्ति, किसी को भक्ति, किसी को राज्य, सब कुछ प्रदान किया। सब कुछ ना कुछ भगवान से मांग रहे थे। कोई सेवा मांग रहा था, कोई भक्ति मुक्ति मांग रहा था, पर जामवंत जी मौन खड़े थे, वो कुछ मांग ही नहीं रहे थे। भगवान ने कहा, देखो जामवंत जी, आप हमारी सेना में सबसे वृद्ध थे, तो आप कृपा करके मांगिए ना। जामवंत जी कहते हैं, प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए। नहीं नहीं, कुछ तो चाहिए, लीजिए ना। बोले, प्रभु मुझे मन बस एक ही गिलानी है। क्या? बोले, जब आपका रावण की सेना के साथ युद्ध हो रहा था, रावण के साथ युद्ध हो रहा था, दोनों सेनाओं में मेरे जैसा बलशाली योद्धा कोई दूसरा नहीं था। मुझे अपने मुकाबले का कोई योद्धा ही दिखाई नहीं दे रहा था। प्रभु मुझे तो लग रहा था कि आप ही मेरे मुकाबले के, कोई और मेरे मुकाबले का योद्धा है ही नहीं। यदि आप प्रसन्न देना चाहते हैं ना, तो मेरे साथ युद्ध करिए, बस मैं चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, देखो जामवंत जी, हम राम बन करके आए हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके आए हैं, और स्वामी और सेवक का युद्ध नहीं होना चाहिए, ये मर्यादा का उल्लंघन है। इसलिए इस अवतार में तो नहीं, पर हाँ द्वापर में जब मैं कृष्ण अवतार लेकर के आऊंगा तो आपकी मनोकामना को पूर्ण करूंगा। तब तक प्रतीक्षा करो। जामवंत जी उस युग से प्रतीक्षा कर रहे। जामवंत जी कहते, प्रभु तो अब मेरे लिए आज्ञा क्या है? बोले, जामवंत जी मणि दे दीजिए हमें, बस इसने बड़ा कलंक लगाई है। बोले, महाराज मैं अवश्य दे देता, लेकिन पिता जब कोई वस्तु पुत्री को दे देता है तो पिता का अधिकार समाप्त हो जाता है, वो पिता की नहीं रह जाती। अब मैंने अपनी पुत्री को दे दी है, अब किस अधिकार से मांगूंगा? पर हाँ प्रभु, यदि आप चाहते हैं तो एक बात हो सकती है। क्या? बोले, आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, और फिर मैं दहेज में मणि भी साथ में दे दूंगा पुत्री के साथ, फिर बेटी भी आपकी, मणि भी आपकी, हो गया काम। तो भगवान कहते, देरी किस बात की, पकड़ाइए हाथ। और इस प्रकार भगवान का दूसरा विवाह हो गया जामवती के साथ, और विवाह करके आगे। अब सब हमें पहुंचे, सत्रजित को बुलाया, मणि को दिया। बोले, भैया हमने तुम्हारी मणि नहीं चुराई थी, ये सारी घटना है। अब जो लोग भगवान को चोर कह रहे थे ना, उन्होंने एकदम से पार्टी बदल ली। वो क्या कह रहे हो? बोले, हम तो पहले कह रहे थे, इनको क्या कमी है, इनके घर में किस चीज की कमी है जो मणि चुराएंगे? हाँ, सब कुछ है इनके पास, ये चोर हो ही नहीं सकते। तुरंत पार्टी बदली। अब सत्रजित को गालियां लगे देने सारे। बोले, दूसरी ने भगवान को कलंक लगाया, हमारे द्वारिकाधीश को। अब तो सब गालियां दे तो सत्रजित को बड़ा बुरा लगे। सोचे अब गालियों से बचूं कैसे? तो भगवान के पास गए। बोले, प्रभु आप इस मणि को आप ही रख लीजिए। बोले, बिल्कुल नहीं, जिसने आने से पहले कलंक लगा दिया मणि हमें चाहिए नहीं। तो बोले, फिर अब ये लोग मुझे गालियां निकाल रहे हैं, तो प्रभु एक बात और स्वीकार करेंगे, कहिए। आप मेरी पुत्री से विवाह कर लीजिए, सत्यभामा से। यदि आप विवाह कर लेंगे तो थोड़ा धुल जाएगा कलंक। बोले, ठीक है। और मणि भी आपको? बोले, नहीं मणि नहीं चाहिए। बोले, तो भी लोग कहेंगे कि भगवान ने जानबूझ के योजना बनाई और मणि को हथियाने के लिए पुत्री से विवाह कर लिया। बोले, मणि तुम ही रखो, पुत्री से हम विवाह कर लेंगे। इस प्रकार भगवान का तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। और एक बार भगवान इंद्रप्रस्थ आए थे। जानते इंद्रप्रस्थ कहाँ है? दिल्ली का ही पुराना नाम इंद्रप्रस्थ है, ये तो बाद में बदले ना नाम। तो इंद्रप्रस्थ आए थे पांडवों के यहाँ, और अर्जुन के संग यमुना के किनारे गए थे घूमने। तो वहां एक कन्या तपस्या कर रही थी, साधना कर रही थी। अर्जुन से भगवान ने कहा, अर्जुन ये देखो कन्या पार आंखें बंद करके किसका ध्यान करी, जरा पूछो जाके, परिचय लेके आओ। अर्जुन गए। बोले, देवी आप कौन हैं? तो वो देवी कहती हैं, अहम देवस्या सवितु दुहिता पतिमिच्छति विष्णुवरेण्यम वरदम तपः परमं स्थिता। बोले, मैं सविता की, सूर्य की पुत्री हूं, कालिंदी मेरा नाम है। तो यहां आप किसका ध्यान कर रही हैं? बोले, मैं द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को अपना पति रूप में चाहती हूं, उन्हीं के लिए मैं तप कर रही हूं, साधना कर रही हूं। देवी जी आपका तप हो गया सफल। बोले, क्या? जिनके नाम की आप माला घुमा रही हो ना, वो हमारे साथ ही आए हैं। अच्छा, तो पहुंचे भगवान के पास। बोले, हाँ बताओ अर्जुन, किसके नाम की माला जपी जा रही है? बोले, महाराज आपके ही नाम की माला जपी जा रही है। बोले, महाराज आपका बृहस्पति बड़ा ऊंचा चला हुआ क्या? बोले, विवाह का योग बड़ा प्रबल है। बोले, क्या आपके ही नाम की माला आपको पति रूप में चाहती है? बोले, अच्छा, तो फिर क्या? बोले, अर्जुन तो कराओ विवाह। इस प्रकार भगवान का चौथा विवाह
कालिंदी के संग हो गया, अर्जुन ने करवा दिया। अब पांचवें के रूप में देखिए, विंद और अरविंद नाम के दो राजा हैं, उनकी बहन का नाम है मित्रवृंदा। ये चाहते थे कि हमारी बहन का जो विवाह है ना वो दुर्योधन के साथ हो। राजनीतिक लाभ लेने के लिए ना ये दुर्योधन के संग विवाह करना चाहते थे अपनी बहन का, लेकिन बहन तो मन ही मन द्वारिकाधीश को अपना पति मान चुकी थी। स्वयंवर रखा और इन्होंने कहा था कि स्वयंवर में कोई भी आए तो उन्हें दुर्योधन के ही गले में जयमाला डालनी है। लेकिन द्वारिकाधीश पहुंचे तो इसने तो द्वारिकाधीश जी के गले में ही माला डाल दी, पहना दी। अब दुर्योधन बड़े नाराज, क्रोधित, पर भगवान जब युद्ध के लिए सब तैयार हुए तो भगवान उसका हरण करके ले आए। इस प्रकार भगवान का पांचवा विवाह हुआ मित्रवृंदा के साथ। छठा विवाह नग्नाजित नाम के एक राजा हैं, इनके यहां 7 बैल हैं और इन्होंने शर्त रखी है, बोले हमारी पुत्री का विवाह उसके साथ होगा जो इन 7 बैलों को एक रस्सी से नथ देगा, एक बारी में नकेल डाल देगा। भाई समझ गए ना, नकेल जो पुराने आदमी उनको पता है नकेल डालते थे बैलों को, तो नकेल डाल देगा, उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। 7 बैल थे, बड़े बड़े बैल थे। कई राजकुमारों ने, राजाओं ने प्रयास किया, अधमरे होके भागे, मारते थे बुरी तरह। मेरे गोविंद द्वारिकाधीश आए, 7 बैलों के संग 7 रूप बना करके नथ दिया 7 को, और इस प्रकार भगवान का छठा विवाह हुआ नग्नाजिति के साथ। और 7वां विवाह भगवान का भद्रा नाम की कन्या से हुआ। 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ हुआ, क्योंकि ये जो लक्ष्मणा थी ना, इसके यहां भी स्वयंवर रखा गया था। मछली की आंख में जो तीर मारेगा वही इसका पति होगा, लक्ष्य भेदन करेगा जो, तो भगवान ने वो लक्ष्य भेदन किया। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। ये तो अलग अलग हुए ना सारे, अलग अलग परिस्थितियों में, लेकिन 16,100 जो विवाह थे वो एक ही मुहूर्त में हो गए। कैसे? धरती का एक पुत्र था भौमासुर, ये जिस राज्य पर आक्रमण करता वहां की राजकुमारियों का अपहरण करके ले आता और जेल में डाल देता। इसने संकल्प किया था कि जब मेरे यहाँ 20,000 रानियां हो जाएंगी, राजकुमारियां हो जाएंगी, उनके संग एक मुहूर्त में विवाह करूंगा। जब ये 16,100 हो गए ना, तो महाराज द्वारिकाधीश को संदेशा भेजा राजकुमारियों ने, बोले रक्षा करिए द्वारिकाधीश, रक्षा करिए। जब इस प्रकार से कहा तो भगवान आए हैं, भौमासुर के नगर पर आक्रमण किया, पराजित किया, संहार किया, उन सब राजकुमारियों को आजाद करवाया, मुक्त करवाया। और मुक्त करवाने के पश्चात फिर जब वो मुक्त हो गई ना, आजाद हो गई, तो अब बोले हम जाएंगी कहाँ? सब लोग हमें बुरी नजर से देखेंगे, कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा समाज में, हम किसकी शरण में जाएं? मेरे गोविंद मेरे कन्हैया कहते हैं, देवियों जिसका कोई नहीं है उसका मैं हूं, आज से सब तुम मेरी पत्नियां हो, चलो मेरे संग। और इस प्रकार भगवान के 16,100 विवाह एक ही बारी में हो गए। वास्तव में ये 16,108 हैं क्या? तो 16,108 जो हैं, इसमें 16,000 जो मंत्र हैं वहां वेदों के मंत्र हैं, 100 उपनिषद और 8 प्रकार की प्रकृति। भूमि रापो नलो वायु खम वायु मनरेव च अहंकारा इति यम में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भूमि, जल, वायु, आकाश, तेज, बुद्धि, मन, अहंकार, ये 8 प्रकार की प्रकृति। ये सब क्या है? ये सारा संसार इन्हीं से व्याप्त है, 8 प्रकार की प्रकृति से। तो बोले इस संसार के यदि कोई स्वामी हैं वो मेरे गोविंद मेरे नारायण ही हैं। ये 16,108 विवाह का यही तात्पर्य है। तो इस प्रकार से भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। और जानते हैं, एक एक पत्नी से 10 पुत्र और 1 कन्याएं। अब गुणा कर लो कितना परिवार हो गया, कितना हो जाएगा? 17 लाख 788 ऐसा कुछ बनता है इसका जोड़, ऐसा जैसा। तो इतना बड़ा परिवार है भगवान का, देख लीजिए। ऐसे मेरे गोविंद मेरे कन्हैया, एक बार देव ऋषि नारद आगे, बोले देखूं तो सही है परिवार को, इतने बड़े परिवार को संभालते कैसे? तो देखिए भगवान क्या करते, जब महलों से बाहर आते ना तो एक रूप हो जाता,
और जब महलों में प्रवेश करते तो 16,108 रूपों में जाते। कहीं तो पत्नी के संग बैठे होते, कहीं भोजन कर रहे होते, कहीं बच्चों को खिला रहे होते, कहीं राज्य का काम कर रहे होते। ऐसे नारद गए तो देखा सब जगह भगवान अलग अलग लीलाएं कर रहे हैं, अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। और जानते हो, सब पत्नियां रूठती थी भगवान की, और सबसे ज्यादा रूठती थी सत्यभामा, क्योंकि बड़े पिता की पुत्री थी ना, सबसे ज्यादा दाज दहेज वहीं से आया था ना, धन, तो वो सबसे ज्यादा रूठती थी, तो नाराज होती थी। और पहले पत्नियों को रूठने के लिए कमरा या महल अलग से बनता था, उसके बाहर लिखा होता था कोप भवन, तो उस कोप भवन में ही वो रूठती थी जाके। पर सबके उस कमरे, उस भवन के ताले खुलते थे कभी ना कभी, रूठती थी। पर जो रुक्मिणी जी का कोप भवन था, वो ताले में भी जंग लग गया था, वो कभी खुला ही नहीं। अर्थात रुक्मिणी मैया कभी भगवान से रूठी ही नहीं, और भगवान को भी लगा कि हमने रुक्मिणी का क्रोध ही नहीं देखा, अपनी पत्नी का क्रोध ही नहीं देखा, सबसे बड़ी रानी है, ये कभी हमसे नाराज ही नहीं हुई। रुक्मिणी मैया तो कभी किसी से भी नाराज नहीं होती थी। यहां तक वर्णन आता है कि अगर कोई सेवक से कोई अपराध भी हो जाए, कोई देरी से आए, कोई गलती हो जाए, तो कभी उसको डांटा ही नहीं, बल्कि मैया तो दया की मूर्ति, प्रतिमूर्ति। भगवान को लगा देखो सबका गुस्सा हमने देख लिया, सब पत्नी हमसे रूठती हैं, जरा रुक्मिणी का गुस्सा भी देखें कैसा है, गुस्से में कैसी लगेगी पत्नी। उस समय की बात होगी ना, आजकल तो पत्नियों को गुस्सा कभी भी आ सकता है। प्रेम से बोलिए, बोलो। हाँ, तो उस समय की बात है ना। मैं कल तो कह रहा था भाई, वो कोई वहां एक दिन, और 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, लेकिन चलो, पति पत्नी है, दोनों में ऐसा भी प्रेम, जहां प्रेम होता है वहीं गुस्सा भी होता है, वहीं नाराजगी भी होती है। जिसको हम जानते नहीं उससे भी हम नाराज होंगे। गुस्सा किससे होता है? जो अपना है, जो हमें मनाएगा। कभी पति रूठेगा तो पत्नी मनाएगी, पत्नी रूठेगी तो पति मनाएंगे। गृहस्थी ऐसे ही चलती है। और ऐसा भी नहीं दोनों के मुंह ही बने रहे, रहते तो इकट्ठे हैं घर में पति पत्नी, और दोनों के मुंह ही बने हुए, किसी से ज्यादा बात ही नहीं करनी, प्रेम प्यार से हंसी मजाक ही नहीं होना, संवाद ही नहीं होना, बातचीत ही नहीं होनी। और अब तो वैसा ही जमाना आ गया, अब तो बोल ही नहीं सकते, अब तो है ही ऐसा, हर घर की हालत ही है। क्यों? क्योंकि अब तो मोबाइल आ गया ना। अब मोबाइल ने तो हमारी जिंदगी को मोबाइल बना दिया। अब तो किसी से बात करने का समय ही नहीं है, अपने अपने मोबाइल में ऐसे ऐसे लगे रहते हैं। बस ठीक है जी, कौन क्या बात है, कुछ नहीं है। और मैं तो कहता हूं, आपको याद कराऊं, लोग प्रातः काल सुप्रभात भेजते हैं ना सबको, तो कभी अपने पति देव को भी बोला सुप्रभात जी या राम राम, या कभी पति देव ने पत्नी को भी बोला कि राम राम। फोन पे सबको भेजेंगे गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, राधे श्याम, पर अपने पति पत्नी कभी एक दूसरे को, बच्चों को नहीं बोलेंगे राम राम। उनको बोला करो ना, दूर भी भेजो, ऐसा नहीं मैं कह रहा नहीं भेजो, लेकिन कम से कम उनको भी बोल लिया करो कभी कभार। तो भगवान को लगा कि ये पक्का रुक्मिणी का भी गुस्सा में देखना है। तो आज क्या किया मेरे गोविंद ने? आज मेरे गोविंद जब आए ना, महल में प्रवेश किया, सदैव प्रसन्न आते थे, मुस्कुराते हुए। कभी भगवान मतलब उदास हुए ही नहीं, कभी उदास नहीं हुआ। आप कोई फोटो देख लो भगवान का ना, मुस्कुराते ही मिलेंगे। पर आज मेरे गोविंद ने जैसे महल में प्रवेश किया ना, तो उदास हो गए, चेहरा बनावटी उदासी कर ली, जैसे मानो पता नहीं कौन सी टेंशन आ गई, समस्या आ गई। और उदास मना अपने भवन में, अपने कमरे में गए। रुक्मिणी मैया तुरंत गई, पानी लेकर के आई, पंखा हिलाने लगी, भगवान ने थोड़ा सा पानी पिया, रख दिया वो भी, और उदास बैठे हैं। रुक्मिणी मैया देख लीजिए, तो आज उदास हैं। बोले आज आप तो कुछ ऐसे लग रहे हैं, कुछ आपका चेहरा, क्योंकि हमारा चेहरा ही बता देता है कि हम किस स्थिति परिस्थिति में हैं। चेहरा हमारा आईना है, वो दर्पण है, वो बता देता है हमारी स्थिति परिस्थिति को, हमारे मन में क्या चला हुआ है। तो रुक्मिणी मैया कहती हैं, क्या आज कोई राज्य में कोई समस्या है, कोई दरबार में समस्या हो गई क्या, और कोई समस्या है? आप उदास लग रहे हैं, मैंने आपको उदास नहीं देखा। भगवान कहते नहीं नहीं देवी, कोई बात नहीं, आप बस कोई बात नहीं, नहीं आप बताओ तो सही मेरे से, आप कहिए ना, हो सकता है मैं कोई समाधान कर दूं। बोले देवी आप क्या समाधान करोगे, आपने ही तो समस्या बोल ली है। मैंने? बोले हाँ,
बोले कहां? तो आप राजा की पुत्री राजकुमारी। क्या कहते हैं भगवान? राजपुत्री ईप्सिता भूपे लोकापाल विभूति भी महानुभावे श्रीमदभिरूप आर्य बलोजिते। देवी अब समस्या सुनना चाहती हूँ। दासी का कारण क्या? बोले बोले देवी आप राजा की पुत्री राजकुमारी, महलों में पले हुए, इसी बात को लेकर के मैं उदास हूं कि आप राजकुमारी और आपने हम में देखा क्या जो हमारे से विवाह कर ली। कब बोल रहे भगवान? जब 10 बेटे और एक बेटी हो गई है, तब कह रहे हैं कि देवी आपने देखा क्या हमारे में जो हमारे से विवाह कर लिया। आप राजा की पुत्री थी और हम कभी राजा बनने वाले नहीं हैं। राजा तो आज भी उग्रसेन जी हैं, वही राज कहां संभालते हैं, हम तो राजा है नहीं। फिर हमने देखा क्या? फिर रुक्मिणी जी कुछ नहीं कह रही। देखा रुक्मिणी, गुस्सा नहीं आया? नहीं आया। और दूसरा कह दिया, बोले अच्छा अच्छा आपने देखा होगा बड़े सुंदर है तो कर लिया विवाह। और बोले हम कहाँ सुंदर हैं, हम तो काले हैं, काले कुलूटे, सब काला काला ही कहते हैं ना, भजन भी गाते काला काला कहे गुजरी। अब देखिए भगवान कैसे मुस्कुराते होंगे, कैसा में जो काला काला कहते हैं सारे। अब किसी को काला कह दो ना तो वो प्रसन्न होगा कि गुस्सा होगा? गुस्सा होगा ना। काले, बात भी ठीक है। तो बोले देवी हम तो काले हैं, हम सुंदर भी नहीं है, सारे काले काले कहते हैं, कनुआ कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। फिर आपने विवाह क्यों कर लिया हमारे से? आपके लिए तो राजाओं के रिश्ते आ रहे थे बढ़िया सुंदर सुंदर, हम सुंदर भी नहीं है। फिर क्या देखा आपने? फिर भी क्रोध नहीं आया। तो भगवान कहते हैं अच्छा अच्छा आपने देखा होगा कि बड़े भारी वीर योद्धा हैं, बड़े वीर हैं बहुत, सब। बोले वीर होते तो रण छोड़ करके भागते, हम तो मथुरा से भाग करके आए और कहा समुद्र में छिपे आकर के डर के मारे, हम बड़े वीर भी नहीं हैं। देवी तो आपने देखा क्या? बोले फिर भी क्रोध नहीं आया। बोले अच्छा अच्छा तो आपने देखा होगा कि इनका कुल खानदान बड़ा ऊंचा है, इनके माता पिता बड़े ऊंचे कुल के हैं। बोले हमारे तो माता पिता का ही पता नहीं है, कोई कहता है देवकी वसुदेव का लाला है, कोई कहता है नंद यशोदा का पुत्र है, तो हमारे तो माता पिता का भी पता नहीं अगर आपने कुल गोत्र देखा हो। फिर भी रुक्मिणी को क्रोध नहीं आया। अच्छा अच्छा तो तुमने इसलिए विवाह किया हमारी मित्रता धनी लोगों से है, पैसे वाले लोग हैं हमारे संग। बोले हमारे संग पैसे वाले रहते नहीं, हमारे नाम की जो माला जपते हैं वो साधु जिनके रहने का ठिकाना नहीं होता, पहनने का ठिकाना नहीं होता, खाने का ठिकाना नहीं होता, जो मांग करके खाते हैं, ऐसे साधुओं से तो हमारी मित्रता है, ऐसे साधु तो हमारे मित्र हैं, संत मित्र हैं, भक्त मित्र हैं, इसलिए ये भी गुण हमारे में नहीं है। फिर तुमने देखा क्या हमारे में जो हमारे संग विवाह कर लिया? जब इस प्रकार कहा रुक्मिणी को फिर भी क्रोध नहीं आया। अब क्या कह रहे हैं आगे? बोले रुक्मिणी एक बात कहूं, कहिए। बोले अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अगर तुम कहो ना तो मैं शिशुपाल से बात करूं, हम अपने आप विवाह कराएंगे तुम्हारा। जैसे ही भगवान ने ये कहा रुक्मिणी को लगा मेरे से ना जाने क्या अपराध हो गया, उसी क्षण मूर्छित होकर के गिरने लगी। और जैसे गिरने लगी ना मूर्छित होकर के बेहोश, भगवान तो आए थे गुस्सा देखने के लिए कि क्रोध देखेंगे, पर यहां तो उल्टा बेहोश होकर के गुस्सा आया नहीं, बेहोश होने लगी, गिरने लगी। मेरे गोविंद मेरे नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, दो भुजाओं से रुक्मिणी को संभाल लिया, पकड़ लिया और दो भुजाओं से पंखा करने लगे, हिलाने लगे। रुक्मिणी मैया थोड़ी देर बाद जगी हैं। भगवान मुस्कुराए, बोले तुम तो जानती हो बचपन से बड़े ऐसे विनोदी स्वभाव के मजाकिया हैं, और हंसी मजाक होना ही चाहिए देवी, हमारा कोई ऐसा भाव नहीं था। रुक्मिणी मैया खड़ी हो गई संभल करके और कहती हैं गोविंद हे नारायण हे द्वारिकाधीश, आपने एक भी बात झूठ नहीं कही, जितनी बातें आपने कही वो सब सत्य हैं। आपने सबसे पहले कहा कि क्या हम राजा नहीं है, राजा तो उग्रसेन है, फिर आप राजकुमारी हैं। बोले ये छोटा सा एक राज्य क्या है, भूमि का टुकड़ा, उसके राजा हैं कुछ दिनों के लिए, आप तो अखिल ब्रह्मांड नायक हैं, सारे ब्रह्मांड के अधिपति हैं, आपको छोटा सा राज्य लेके करना क्या है? भगवान मुस्कुराए, देवी इतनी सुंदर अर्थ। दूसरी बात बोले देवी आप कह रही हैं कि देवी कहती है कि आपने कहा कि आप काले हैं। बोले आप काले हैं तो सारी दुनिया दीवानी है, कहीं गोरे होते तो ना जाने कितनों के गले कट जाते। भगवान और मुस्कुराए,
फिर उसके आगे अब कह रही आपने कहा कि आप डरपोक हो, भाग करके आए हो, भीरू हो, वीर नहीं हो। बोले प्रभु, जिस हृदय में, जिस स्थान पर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार रूपी शत्रु आकर के कब्जा कर लेते हैं, आप उसी क्षण उस स्थान को त्याग करके भक्ति रूपी सागर में आकर के विराजमान हो जाते हैं। इसलिए आप आए हैं, मैं जानती हूं। फिर आप कह रहे हैं कि आपके कुल का पता नहीं, हमारे कुल का पता नहीं, कौन हमारे माता पिता हैं। बोले आपके माता पिता को आज तक कोई जान पाया है? आप तो आदि अनंत हैं। वेद भी नेति नेति कहते हैं, वेद भी कहते हैं, इसके आगे हम भी नहीं जानते कि परमात्मा कहां से जन्म लिया है, परमात्मा ने कब जन्मे हैं, क्या कैसे रूप धारण किया। वेद भी नेति नेति कहते हैं। तो मैं तो एक साधारण स्त्री हूं, मैं क्या बता सकती हूँ कि आपके माता पिता कौन है। और आप कह रहे हैं कि आपकी मित्रता किससे है? बोले जो निर्धन है। बोले जो धन उनके पास है वो धन किसी के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास क्या है? परम धन है, धन नहीं है। क्या है? परम धन है। और परम धन में क्या है? भगवान का नाम। हा? क्या कहा? हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा राधा राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। श्री राधे। ताली सेवा भाव से। श्री राधे। बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, बरसाने वाली राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा। ओ वृंदावन में, राधे राधे, वृंदावन में, राधे राधे, यमुना तट पे, राधे राधे, वंशीवट में, राधे राधे, मथुरा में भी, राधे राधे, नंदगांव में, राधे राधे, बरसाने में, राधे राधे, परिकम्मा में, राधे राधे, आंके बिहारी, राधे राधे, स्नेह बिहारी, राधे राधे, राधा वल्लभ में, राधे राधे, 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 राधे राधे राधे, राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोली राधा रानी सरकार की। तो ऐसे हमारी किशोरी जी, और यही रुक्मणी मैया कह रही हैं, बोले प्रभु ये संसार का जो धन है वो सब धूल मिट्टी की तरह है, परम धन तो आपका नाम है।
कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई। धनवंता वही जानिए, जाके राम नाम धन होई। हाँ? जिसके पास भगवान के नाम का धन है वही सच्चा धन है। ये तो समझ आने वाला है। इस प्रकार कहा। भगवान बहुत मुस्कुराए, बोले देवी हम तो किसी और बात के लिए बातें कर रहे थे, प्रॉपर तो इतना सुंदर अर्थ निकाल दिया। एक एक बात का ऐसा अर्थ भी हो सकता है, हमने कभी सोचा ही नहीं। ऐसा अद्भुत भगवान की गृहस्थी, ऐसे रहते हैं भगवान बड़े प्रेम से। और देखिए कथाएं तो अभी बड़े विस्तार से हैं, बहुत कुछ है अभी आगे सुनने को। हाँ? बहुत कुछ है। और भगवान के ही एक पुत्र हुए सांब, जानते हैं उनका विवाह हुआ दुर्योधन की पुत्री के से। बहुत सुंदर थे सांब जो थे ना, ये भगवान शिव और पार्वती दोनों इकट्ठे आए थे भगवान का पुत्र बनके। जब भोले बाबा चले ना, बोले मुझे द्वारिकाधीश का पुत्र बनना है, तो मां भगवती कहती हैं हमें भी बनना है। तो बोले अब तो पोस्ट तो एक ही है, तो कैसे जाएंगे हैं? तो बोले दोनों इकट्ठे चलते हैं। इसलिए भगवान शिव और मां पार्वती दोनों संयुक्त रूप से भगवान के यहाँ सत्यभामा जामवती के पुत्र के रूप में सांब बने। सांब अम्ब सा अम्ब, बोले जो भगवान शिव ही आए पार्वती मैया के संग। इतने सुंदर थे। दुर्योधन की जो पुत्री थी वो मोहित हो गई और ये चले गए। तो उससे विवाह करने के लिए गए ना हस्तिनापुर, तो दुर्योधन ने इनको कैद कर लिया। तो दुर्योधन जो चेला है ना, वो है बलराम जी का, वही गदा युद्ध सिखाते हैं उसे, शिष्य है उनका। बंदी बना लिया। बलराम जी को पता चला तो बलराम जी गए, तो दुर्योधन ने बड़ा स्वागत किया। गुरुजी आए हैं, गुरुजी आए हैं। गुरुजी ने स्वागत किया, और स्वागत किया तो आरती उतारी। गुरुजी बैठ के बोली कहिए गुरुजी। बोले हमारे भतीजे को लाए हो बंदी बनाए, छोड़ो उसे। बोले बिल्कुल नहीं। बोले वो तुम्हारी पुत्री से विवाह करना चाहते हैं, कराओ विवाह। बोले बिल्कुल नहीं करवाएंगे। पैरों की जूती सर पे थोड़ी रखी जाती है। अपने बलराम जी से कह रहे हैं पैरों की जूती को सर पे रखता है। दुर्योधन कह रहे हैं तुम गांव के गवाले और तुम्हारे से हम अपनी पुत्री का विवाह करेंगे, हम राजा हैं। जब इस प्रकार दुर्योधन ने अपशब्द कहे ना बलराम जी को, तो बलराम जी को आ गया क्रोध। और क्रोध कैसा आया? अपना हल मूसल उठाया, उठा करके मारने को तैयार हो गए। पूरी जैसे पटका ना वो हल मूसल, पूरा जो नगर था वो कांपने लगा। पूरे महलों में दरारें आ गई। टेढ़ा हो गया एक तरफ को पूरा नगर ही, हस्तिनापुर टेढ़ा हो गया। तो सारे कौरव सोचे क्या हो गया। तो आए कांपते हुए आए और चरणों में तुरंत बोले महाराज क्षमा करिए, अपराध क्षमा करिए। दुर्योधन से कहा भैया क्या करते हो, मरवाओगे क्या हम सब? तो जल्दी से माफी मांगो। दुर्योधन ने क्षमा याचना की और बोले गुरुदेव आप तो जानते मेरा स्वभाव बचपन से ऐसा है गुस्से वाला, मेरे से मुख से शब्द निकल गए, क्षमा करें। और अपनी पुत्री का विवाह सांब के संग किया। ऐसे अद्भुत कथाएं और भगवान का तो अद्भुत लीलाएं। अब तो विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा समय हमने दिया था 10 बजे का, बैठे तो हमको 11:45 ही। तो चलो जहां सुदामा चरित्र श्रवण करते हैं थोड़ा, है ना? प्रेम से बोलिए। तो इस प्रकार से भगवान की अद्भुत कथाएं। कृष्णस्यासीद कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रिया। देखिए हम सुदामा चरित्र सुनने जा रहे हैं ना। सुदामा भगवान के मित्र हैं। यहां नाम नहीं दिया है, पर बाकी जगह नाम है। यहां सिर्फ इतना लिखा है कि कृष्ण के एक सखा हैं, ब्राह्मण हैं। दरिद्र नहीं लिखा, निर्धन लिखा, गरीब हैं। ये दोनों गुरुकुल में इकट्ठे पढ़ते थे, सांदीपनी आश्रम में, वहीं से मित्रता हुई थी। और सुदामा, एक बात समझ लेना, सुदामा कोई गरीब नहीं थे। गरीबी उन्होंने ली थी, स्वतः ली थी, जानबूझ के नहीं ली थी। अपने मित्र के लिए गरीबी ली थी, निर्धनता ली थी। जब गुरुकुल में पढ़ते थे ना,
तो जो गुरु मां थी वो सुदामा और कृष्ण से बड़ा प्रेम करती थी। ये दोनों से बड़े प्रिय थे। तो जैसे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो कुछ बच्चे होते हैं प्रिय सबके, तो वैसे ही वो दोनों बहुत प्रिय थे। आश्रम में कुछ खाने को हो ना हो, लेकिन गुरु मां जो थी वो कुछ ना कुछ बचा के रख लेती थी इन दोनों के लिए, छुपा के रखना, जरूर देना इनको खाने को। आज महर्षि भृगु आए गुरुकुल में भिक्षा मांगने के लिए, भिक्षा देवी भिक्षा दीजिए। भिक्षा मांगी तो गुरु मां ने देखा तो गुरुकुल में तो कुछ है नहीं, और चने की 2 पोटलियां रखी थी, और ये तो कृष्ण और सुदामा के लिए रखी थी कि वो जब जाएंगे लकड़ियां लाने जंगल से तो उनको दूंगी खाने के लिए। भृगु महाराज ने कहा देवी भिक्षा दें, तो गुरु मां ने कह दिया महाराज अभी तो शिष्य भिक्षा मांगने गए, अभी गुरुकुल में कुछ है नहीं, तो आप फिर कभी आना, अभी तो भिक्षा है नहीं, आप क्षमा करें। भृगु जी को लगा कि इतना बड़ा गुरुकुल, और क्या इनके गुरुकुल में एक अन्न का दाना भी नहीं। और गुरुकुल से थोड़ा बाहर आए, सुदामा जी वहीं कुछ फूल इत्यादि चुन रहे थे। सुदामा जी चुन रहे थे, और तो भृगु जी वहां बैठ के आसन लगा के समाधि लगाई, ध्यान लगा करके देखने लगे क्या वास्तव में इस गुरुकुल में, इस आश्रम में कुछ है नहीं खाने को, या इस देवी ने झूठ कहा है हमारे से। जैसे ध्यान लगाया तो जान गए कि चने की तो 2 पोटलियां रखी थी, वो दी नहीं। अब तो इनको क्रोध आ गया, बोले होने के बावजूद इनकार कर दिया। उसी समय अंजलि में जल लिया, बोले ये जो 2 चने की पोटलियां तुमने छुपा करके रखी है ना, मैं श्राप देता हूं, बोले जो इन चनों को खाएगा वो निर्धन हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा, ये श्राप देता हूं। छोड़ दिया जल। सुदामा वो सारा दृश्य देख रहे थे झाड़ियों में छुप करके, और सुदामा जान गए कि ये पोटलियां गुरु मां हमें ही देने वाली हैं। और देखिए जब कृष्ण और सुदामा दोनों पहुंचे ना, गुरु मां ने पोटलियां दी, तो सुदामा ने कहा भैया मेरे पास ही दे दो दोनों को। सुदामा यही सोचते जा रहे हैं कि इन पोटलियों का करूं क्या। कभी मन में विचार आया कि इनको फेंक देता हूं, फिर सोचा फेंकूंगा तो इनसे पौधे निकलेंगे, और वो पौधे निकलेंगे तो जो जो उन चनों को खाएगा पौधों से वो सब निर्धन हो जाएंगे। और फिर विचार आया, बोले एक पोटली तो कन्हैया की भी है। सुदामा ने विचार किया मेरा मित्र है, मैं निर्धन हो जाऊं चलेगा, मैं गरीब हो जाऊं चलेगा, मेरा धन चला जाए चलेगा, लेकिन मेरे मित्र का धन नहीं जाना चाहिए। और क्या किया, जंगल में गए ना, तो बारिश लगी, अंधेरा हो रहा था। सुदामा भगवान वृक्ष पर नहीं चढ़ते थे, सुदामा वृक्ष पर चढ़ जाते थे। भगवान डरते थे चढ़ने से, तो सुदामा वृक्ष के ऊपर बैठे और ऊपर से खा रहे चने, कड़कड़ की आवाज आ रही। तो भगवान ने पूछ लिया सुदामा क्या खा रहा है, बोले खा नहीं रहा, मेरे दांत कटकट आ रहे हैं, ठंड है ना, बारिश हो रही है। अच्छा, भगवान नीचे, सुदामा खाए जाए। उन दोनों पोटलियों के चनों को चबा के खा गए। आज मेरे सुदामा ने, मेरे गोविंद के जीवन में कोई संकट ना आए, मेरे मित्र के जीवन में संकट ना आए, इसके लिए दोनों पोटलियों को स्वयं ही खा लिया। खा करके जैसे ना थोड़ा बारिश रुकी तो नीचे उतरे, तो कन्हैया कहते हैं जल्दी से लाओ पोटली जो गुरु मां ने दी, बड़ी जोर की भूख लगी है। बोली वो तो मैं खा गया, एक मैंने भी खानी थी, तो इतना भूखा, मेरी भी खा गया। बोले हाँ खा गया तो खा गया, मुझे भूख लगी थी खा लिया। बोले मेरे लिए, बोले कोई बात नहीं, गुरुकुल में चल के खा लेना। और देखिए इन्हीं सुदामा ने वो निर्धनता ली है तो देगी। ऐसे सुदामा, और घर की दशा जानते हो कैसी है, कहीं से कुछ पूजा पाठ करके कोई आज मांगते कभी किसी से कुछ नहीं, पूजा पाठ भी करेंगे तो जो किसी ने दे दिया वही लेना है, मांगना नहीं। यदि सुदामा मांगने लग जाए ना, तो ना जाने कितना धन आ जाए, कितना अन्न आ जाए। कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, और कभी कभी तो एक एक सप्ताह व्यतीत तो हो जाता बिना भोजन के। अपने आप तो पति पत्नी रह लेते हैं, और जो बच्चे थे ना, वो तो बच्चे थे। एक दिन मां से कहा मैया बड़ी जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। बेटा आज एकादशी है, आज अन्न नहीं खाते।
आज एकादशी है माँ। हाँ, मना दिया बच्चों को। दूसरे दिन भी भोजन की व्यवस्था नहीं हुई। जब भोजन की व्यवस्था नहीं हुई तो अब बच्चों ने कहा मैया खाने को देना कुछ। बोले बेटा आज भी एकादशी है। बोले मैया, बच्चे भोले वाले, एकादशी कितने दिन होती है ये? बेटा ये जो एकादशी हमारे जीवन में सदा के लिए आ गई है, ये एकादशी सदा के लिए हमारे परिवार में रहने वाली है, ये जाने वाली नहीं है। कभी कभी तो बच्चे जब भूख से बिलखते तो उनको समझाने के लिए, बहलाने के लिए चूल्हे पर खाली पतीला पानी डाल करके रख देना, हंडी मिट्टी की। हाँ चावल डाले ना, उबलने उबल जाएंगे तो खा लेना तुम, दूंगी ला करके। एक दिन वो रखी थी वो हांडी, इतने जोर की वो अग्नि जल रही थी। जैसे अग्नि जल रही थी तो उस ताप से वो हंडी फट गई, पानी उबलता रहा, फट गई वो। और फटी तो बच्चों ने देखा तो उसमें तो पानी है, चावल का एक दाना भी नहीं। मैया तो हमसे झूठ कह रही थी, इसमें तो चावल का दाना भी नहीं था। हाँ, सुशीला की आंखों में आंसू आ गए और आंसू आ गए। भगवान को मन ही मन याद कर रही है, गोविंद हे नारायण, हम भूखे रह लेते हैं, चल पड़ता है, पर ये हमारे बालक बच्चे भी भूखे रहे, मेरे से सहन नहीं हो रहा। और द्वारिकाधीश तो सब कुछ जानते हैं, वो तो सोच रहे कि सुदामा कभी हमसे कुछ मांग ले, कभी पूजा में बैठा बैठा ही कुछ मांग ले कि हमें ये दे दो, हम तत्काल में उस क्षण सुदामा को दे दूं। पर सुदामा कभी भी, चाहे भगवान का जप भी करते हैं, पूजा करते हैं, कभी कुछ मांगते नहीं, कभी नहीं मांगते, निष्काम भजन करते हैं। आज सुशीला की आंखों में आंसू है, मेरे गोविंद से रहा नहीं गया। और क्या किया, एक ब्राह्मण का रूप बना करके आ गए, ब्राह्मण का रूप बना करके आ गए। भिक्षाम देहि, भिक्षा दो, भिक्षा दो। सुशीला के दरवाजे पर देवी भिक्षा दो। सुशीला कहती है घर में तो अनाज का एक दाना नहीं है, मन ही मन सोच रही है, यहाँ मांगने के लिए साधु ब्राह्मण आ गए, अब क्या दूंगी, क्या कहूं इनसे। जाके गई वहां और कहती है ब्राह्मण देवता कहिए। बोले भिक्षा दीजिए देवी। बोले महाराज हमारे यहाँ पातक लगा हुआ है, सूतक लगा है, और सूतक में, पातक में भिक्षा नहीं दी जाती, सूतक लगा है। भगवान भी जान गए झूठ कह रहे हैं। अच्छा देवी तो ये बताओ ये सूतक है कितने दिन का तुम्हारे घर में? जितने दिन का होगा उतने दिन के बाद आके ले जाएंगे आके भिक्षा। बोले महाराज ये कोई 10 दिन का, 11 दिन का, 13 दिन का, 15 दिन का सूतक नहीं लगा है। फिर बोले ये तो हमें सदा सदा का सूतक लगा है, ये गरीबी का सूतक लगा है, निर्धनता का सूतक लगा है महाराज, ये जाने वाला नहीं है। जब सुशीला की आंखों में आंसू आ गए तो ब्राह्मण देवता कहते हैं देवी मैंने यहां सुना किसी सुदामा का घर भी है यहाँ। महाराज यही सुदामा का घर है, यही है। हाँ तो देवी ये सुदामा का घर है, फिर आपके घर में निर्धनता, गरीबी? मैंने तो सुना है सुदामा के मित्र द्वारिकाधीश स्वयं कृष्ण भगवान है, क्या आपने उनसे कभी कहा नहीं? आपके पति ने आपको बताया नहीं कि द्वारिकाधीश से उनकी बड़ी मित्रता है, वो बहुत अच्छे मित्र हैं आपस में? बोले आज तक हमें बताया नहीं। बोले देवी जब आएंगे ना तो पूछ लेना। और भगवान तो वहां से दृश्य हो गए, चले गए। आज सुदामा आए तो सुशीला बैठे, सुशीला पूछती है अच्छा एक बात बताइए, कहिए क्या आप द्वारिकाधीश श्री कृष्ण को जानते हैं? बोलते कह रहे हैं जानते हैं, कह रही हो, वो तो मेरे परम मित्र हैं, परम सखा हैं, हम दोनों एक बिस्तरे में सोते थे, वो तो मेरा लंगोटिया यार है। क्या कहती हो, हम तो दोनों इकट्ठे जाते थे, जहां भी जाते थे, खाना पीना उठना बैठना लकड़ी लाना, हम दोनों इकट्ठे जाते थे। अच्छा आपके मित्र मैंने सुना है बहुत बड़े आदमी हैं, धनाढ्य व्यक्ति हैं, तो जरा जाया हो ना, हो सकता है हमारे ऊपर भी कुछ दया कर दें। सुदामा ने डांट दिया देवी यदि तुम ये कहती हो कि मैं द्वारिकाधीश से मिलने जाऊं और उससे कुछ मांगने जाऊं, मैं कदापि नहीं जाने वाला। सुदामा भूखा निर्धन मर जाएगा, लेकिन मित्र के यहां कभी मांगने नहीं जाएगा। मित्र के पास जाऊं, वर्षों के बाद तूने याद करा दी, आनंद हो गया, पर जाऊंगा नहीं। बोले एक बार जाए ना, मित्र से मिलना चाहिए, मैं मांगने को थोड़ी कह रही हूं, आप जाकर के आओ एक बार।
बस। बोले देवी वो तो बात ठीक है, मन तो मेरा भी बहुत करता है, बरसों हो गए मिले हुए, मिल के आए, पर घर में आप जानती हो कुछ है नहीं, और मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ खाली हाथ नहीं जाया जाता। हाँ, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए। हमारे पास तो कुछ है नहीं। सुशीला कहते हैं, देखिए सुशीला ने कभी पड़ोसियों से कुछ मांगा नहीं, कभी नहीं मांगा। और सुशीला ये भी जानती है कि ये खाली हाथ जाएंगे नहीं। पड़ोसी तो चाहते हैं कि सुशीला हमारे से कुछ मांगे, हम तो पूरे भंडार भर दें, पर वो किसी से मांगती ही नहीं। तो आज सुशीला जान गई कि जब ये जाएंगे ना द्वारिका में, और भगवान श्री कृष्ण पूछेंगे कि आपके घर में सब ठीक है ना, तो ये तो यही कहने वाले हैं कि संसार में यदि कोई सुखी है सबसे ज्यादा तो वो सुदामा ही है, इससे ज्यादा सुखी कोई दूसरा है नहीं। ये कभी नहीं बताएंगे घर में क्या समस्या है। तो आज सुशीला गई हैं, 4 पड़ोसियों के यहां गई, 4 जगह से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आई है। क्यों? वो जानती है कि यदि एक घर से ले आऊं तो एक घर वाले भी दे सकते थे, उसको बोरी भर के दे देते। वो जानती है कि ये चावल जब जाएंगे और द्वारिकाधीश अपने हाथ में लेंगे तो वो देखते ही समझ जाएंगे इनके घर में चावल का एक दाना भी नहीं है, एक दाना भी नहीं है, अपने घर का नहीं है, अनेक घरों के हैं। और ये तो हम सभी जानते हैं कि सबके घरों में चावल अलग प्रकार के होते हैं। किसी के यहाँ बासमती होगी, किसी के पास टुकड़े वाली बासमती होगी, सोसाइटी वाला चावल होगा, घर का चावल होगा। ऐसे 4 जगह से चावल लेकर के आए, और विडंबना देखिए कि घर में एक पोटली बनाने का बस्तर भी साबुत नहीं है, फटा हुआ है। कई जगह से उसको सिला सिल करके पोटली बनाई और दे दिया, बोले पतिदेव ले जाइए। हाँ, कवि तो कई प्रकार से कहते हैं कि सुशीला ने कहा कि 1 माह में 2 पाक 2 एकादशी होए। हाँ, 1 महीने में 2 पक्ष होते हैं, 2 पक्षों में 2 एकादशियां होती हैं। पर हे गोविंद द्वारिकाधीश, हमारे यहाँ तो नित्य प्रति एकादशी होती है। ऐसा कवियों का भी भाव है। सुदामा को भेजा है। सुदामा कहते हैं, अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शन। देवी आप जैसी पत्नी सबको मिले जो परमात्मा से मिलने के लिए प्रेरित करती है। हाँ? सुदामा चले हैं पर मार्ग ही भूल गए, और भूल गए तो किसी और मार्ग पे चले गए। किसी से पूछा, भैया यहाँ से द्वारिका कितनी दूर है? तो कहा, आप गलत आगे महाराज, पीछे हटिए, मार्ग दूसरा है। ऐसा जब दूसरे मार्ग से चले, कई दिनों के बाद जब आगे बढ़ते गए तो एक नदी आ गई बीच में। नदी आ गई, अब बोले नदी से पार कैसे जाएंगे, लांघना तो पड़ेगा। तो अभी सोच ही रहे थे, इतने में एक आवाज कानों में सुनाई दी, अरे किसी को पार जाना है तो आ जाओ, हम नाव लेकर के आए हैं। किसी को पार जाना है तो आ जाओ, हम नाव लेकर के आए हैं। जब इस प्रकार आवाज कानों में गूंजी तो सुदामा खड़े होकर के देखने लगे कहां से आवाज आ रही है। तो एक केवट भैया नौका लेकर के, नाव लेकर के चले आ रहे हैं। आओ भैया, जिसको पार जाना है वो आ जाओ। पर सुदामा आगे बढ़ी नहीं रहे, संकोची हैं, डर रहे हैं। बोले, हाँ ब्राह्मण देवता, कहां जाना है तुम्हें? आओ बैठो, आओ ना बैठो। सुदामा बैठ ही नहीं रहे। बोले, क्या बात है? बोले, महाराज जाना तो हमें पार है, पर हमारे पास पैसे नहीं है जाने के, उतराई देने के पैसे नहीं है। वो केवट मुस्कुराए, बोले, महाराज आप जैसों को तो हम फ्री में उतारते हैं, आप बैठ तो जाओ, बैठो ना। सुदामा बैठ गए नाव में। बैठे तो चले, नाव लगे चलाने। केवट, केवट कोई और नहीं, मेरे गोविंद मेरे नारायण ही केवट बन करके आए थे। और अब सुदामा को देख रहे और मुस्कुरा रहे। सुदामा बार बार धोती से अपने शरीर को ढकते, कमजोर हो गए थे ना, भोजन मिलता नहीं खाने को, हड्डियां निकली हुई थी। तो बार बार सुदामा को देखें और मुस्कुराएं। सुदामा को गुस्सा है, बोले, क्या देखता है मेरी ओर? न्यों चला ना सीधा, क्या देखता है मेरी ओर? बोले, महाराज मैं तो आपकी हड्डियां गिन रहा हूं, कितनी हड्डियां आपके शरीर में, कम ज्यादा तो नहीं है। बोले, अपने मेरी हड्डियों की क्या चिंता, तो अपनी नाव चलाना। महाराज लेते क्यों नहीं कुछ? कुछ लिया करो, खाया करो, बहुत दुबले पतले हो गए हो। केवट ने सुदामा को पार उतारा। सुदामा ने उतरते समय कहा, हे केवट भैया, ये बताओ यहां से द्वारिका कितनी दूर है? बोले, महाराज वैसे तो ज्यादा दूर है नहीं,
पर आपकी हालत देख करके लग रहा है कि अभी ज़्यादा नहीं तो आपको 1-2 महीने और लग जाएंगे पहुंचने में, क्योंकि मुझे लग रहा है आप 10 कदम से ज़्यादा चल ही नहीं पाओगे, आपका शरीर की हालत ही ऐसी है। जब ये कहा सुदामा उतरे हैं पार, वहीं नदी के किनारे रेत तो सांप की, वहीं लेट गए, आंखें बंद कर ली, आधी धोती बिछा ली, आधी ओढ़ ली। बोले जिसको बुलाना हो बुला ले, हम यहीं सो गए, अब हमसे नहीं चला जाता, इतने दूर कौन जाएगा। सुदामा ने जैसे ही आंखें बंद की हैं, आंखें खोली तो अपने आप को द्वारिका में पाया है। आंखें मल के सोच रहे मैं तो वहां सोया था नदी के किनारे, ये कहां पहुंच गया। अपने आप को हिलाया, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, तो देखा तो सपना तो नहीं है। तो सब वहां जा रहे हैं, जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण बोलते हुए जा रहे हैं। किसी से पूछा भैया ये कौन सा नगर है? बोले महाराज ये द्वारिका नगर है। बोले तो यहाँ कन्हैया का घर कौन सा है? बोले कन्हैया कौन? बोले कन्हैया वो कृष्ण। बोले ऐसे नाम नहीं लेते उनका, श्री श्री महाराज द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण ऐसे नाम लेते हैं उनका। ऐसे? बोले मेरा तो मित्र है, तुम्हारा मित्र है। हाँ। बोले सबसे बड़ा जो महल सोने का दिखाई दे रहा है ना सामने, ये उन्हीं का महल है। सुदामा ने देखा इतना अद्भुत महल, संकोच में चलता जा रहा है, डर भी रहे ये ना जाने क्या होगा, कैसे मिलेगा कन्हैया। वर्षों के बाद मिलना है, गुरुकुल में मिले थे उसके बाद मिले नहीं तो कैसे मिलेंगे। पहुंच गए मुख्य द्वार पर, द्वारपाल पहरा दे रहे हैं जय और विजय। वैसे ब्राह्मण का आदेश, भगवान का आदेश है कि ब्राह्मण यदि द्वार पर आ जाए, द्वारपालों से कहा उसको रोकना नहीं, उसको सीधा अंदर भेजना है। पर जब सुदामा पहुंचे ना, उस समय भगवान भोजन कर रहे थे और विश्राम का समय था। तो सुदामा द्वार पर पहुंचे, बोले भैया द्वारपालों प्रणाम। हाँ कहिए महाराज, ये द्वारिकाधीश का महल है? बोले हाँ जी उन्हीं का महल है। बोले तो उनसे मिलना था। हाँ पर एक बात सुनो, क्या यदि वो ज्यादा व्यस्त हो ना तो कोई बात नहीं, उनको कहना ऊपर खिड़की से ही मुझे देख ले, मैं वहीं से देख करके वापस लौट जाऊं। संकोच हो रहा है ना, वो खिड़की से मुझे एक बार देख ले। हाँ फिर भी यदि उनके पास समय ना हो तो कह देना तुम्हारा सखा सुदामा है, मैं यहीं से चला जाऊंगा वापस लौट करके। बोले महाराज वैसे तो हमारे प्रभु का आदेश है कि ब्राह्मणों को रोकना नहीं, पर क्षमा करें इस समय भोजन भगवान कर रहे होंगे, आप अपना परिचय बता दीजिए। बोलो कह देना आपका बचपन का यार सुदामा आया है। ये कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा,
सखा घन श्याम है मेरा। सुदामा नाम है मेरा, सखा घन श्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर, किया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन, रहे हैं साथ में कुछ दिन, वही अधिकार लाया हूँ, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में चाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में चाले। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। निहारो कौन आया है, अरे ओ द्वारिका वाले। सहारा आपका भैया, सहारा आपका भैया, छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। द्वारपालों से जब कहा, द्वारपाल कहते हैं आप यहीं विश्राम करिए। हम कहते हैं जाकर के, द्वारपाल गए हैं, 7 दरवाजों के भीतर भगवान का कक्ष है जहां भगवान भोजन कर रहे हैं। द्वारपालों ने कहा, द्वारिकाधीश की जय हो। भगवान ने, क्षमा करें प्रभु, आप भोजन कर रहे हैं और एक दुर्बल सा ब्राह्मण शीश पगा न जगा तन पे, प्रभु आए बसे यही ग्राम। धोती पटी सी लटी दुपटी, और पाय पासन की नहीं शाम। द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, बतावत आपन नाम सुदाम। ये द्वारिकाधीश, द्वार पर एक ब्राह्मण आया है, पगड़ी नहीं है, पाँव में जूता चप्पल नहीं है, पतला दुबला है और धोती भी फटी है। हाँ? भगवान कहते हैं फिर, और
महाराज अपना नाम सुदामा बताता है। भगवान ने जैसे ही सुना, दोबारा कहना क्या कहा? बोले महाराज अपना नाम सुदामा बताते हैं। और जैसे ही कहा, मेरे गोविंद उसी समय भोजन का वो ग्रास वहीं छोड़ दिया, खड़े हो गए। जो सेवक लगे थे सेवा में, रुक्मणी मैया सब खड़े हो गए। भगवान ने भोजन छोड़ दिया और भगवान यही कह रहे, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा आया है। उठ गए, भोजन की थाली को छोड़ दिया, तुरंत दौड़े हैं, सब पीछे पीछे भाग रहे हैं। ऐसा कौन आ गया? भगवान को ध्यान नहीं रहा कि मेरा पीतांबर कहां गिर रहा है, क्या हो रहा है, किससे टकरा रहे हैं। पहरेदार सोच रहे हैं ऐसा कौन विशेष व्यक्ति आ गया। द्वारिकाधीश स्वयं अपना भोजन छोड़ करके भाग रहे हैं और भगवान तो बस यही कहते जा रहे हैं, मेरा सुदामा आया है, मेरा सुदामा है। और आंखों में आंसू, दौड़े दौड़े जा रहे, बरसों बाद आया है। सब पीछे पीछे भागे जा रहे हैं, सारे सैनिक सेवक सब पीछे पीछे दौड़े दौड़े जा रहे हैं। क्या हमसे कोई अपराध हो गया? भगवान पहुंचे मुख्य द्वार पर आकर के, सुदामा संकोच में वहां बैठे थे। सुदामा एकदम से खड़े हो गए, द्वारिकाधीश को देखा, दूर से प्रणाम किया, आपकी जय हो महाराज। बोले कैसे महाराज, इधर आना। नहीं महाराज बस हम दूर से मिल लेंगे आपसे। बोले नहीं, भगवान स्वयं गए, गले से लगा लिया। सुदामा दूर से मिलेगा तो मेरा यार है, मेरा दोस्त है, मेरा सखा है, तो दूर से मिल के जाएगा। हाँ, बरसों बाद तू आया और कह रहा है बस यहीं से जाना है। गले से लगा लिया मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया ने। आंखों में आंसू आ गए, सुदामा की आंखों में आंसू आ गए। बोले कन्हैया तू बदला नहीं, मैंने सोचा कहीं धन वैभव आ गया हो, पद मिल गया हो, प्रतिष्ठा मिल गई हो, कि तू बदल गया हो, तो तू वैसे का वैसा ही है। हाँ, सुदामा को संकोच हो रहा है कि महल में कैसे प्रवेश करूंगा। कन्हैया ने कहा चलो सुदामा भीतर चलते हैं। नहीं कन्हैया मैं यहीं से, नहीं तुम चलो ना। गलबैया डाल करके सुदामा को जैसे गुरुकुल में जाते थे वैसे लेकर के आए। मेरा यार आया, मेरा सखा है, सुदामा आया है। आज मेरे गोविंद मेरे कन्हैया सुदामा को अपने भीतर महल में लेकर के आए और अपने स्वर्ण सिंहासन पर सुदामा को बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए और रुक्मणी को इशारा किया, रुक्मणी ब्राह्मण देवता आए हैं, जल्दी से पानी लेकर के आओ, इनके चरण पुकारेंगे, इनके चरण धोएंगे। रुक्मणी गई है पानी और प्रात लाने को, चरण धुलाने हैं। मेरे कन्हैया चरणों में बैठे ना, चरणों की हालत जब देखी, पैरों की कांटे लगे हैं, विवाहियां फटी हैं, छाले पड़े हैं, ना जाने कितने दिनों से नंगे पांव से चल रहे हैं। भगवान ने जब सुदामा की वो दशा देखी, उन पैरों की हालत देखी, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छू नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। नैनन के जल सो पग धोए, नैनन के जल सो पग धोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्राणी प्रात आता ना, मेरे गोविंद ने अपने आंसुओं से ही सुदामा के चरणों को प्रक्षालित कर दिया, धो दिया। मानो भगवान कहने, सुदामा तू मेरा बचपन का सखा था, तू एक बार कह देता तो क्या मैं तेरी हालत ऐसी होने देता। मन ही मन भगवान कह रहे हो, चरणों को पखारा, रुक्मणी को इशारा किया, बोले ब्राह्मण देवता थके हारे आए हैं, जल्दी से सुंदर व्यंजन बनाओ, भोजन बनाओ, ताजा भोजन बनाना, हम अपने सखा को अपने हाथों से खिलाएंगे। रुक्मणी मैया गई हैं भोजनालय में जाकर के 56 प्रकार के भोग बनाए हैं, सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन बनाए हैं और उन व्यंजनों को थाल में सजा करके सुदामा के सामने परोसा गया। सुदामा ने जब उन व्यंजनों को देखा ना, तो क्या कहते सुदामा, देखिए भाव, उन व्यंजनों को देख करके सुदामा कह रहे, कन्हैया हमें ये नहीं खाना। बोले ये नहीं खाना, क्या कमी है कोई? बोले सुदामा कह रहे, प्रभु हमें तो बस 2
टिक्कड़ दे दो, नमक रख दो, पर वही खाने हैं, भोग नहीं खाएंगे, हमें उन्हीं खाने की आदत है। भगवान की आंखों में आंसू आ गए, सुदामा मित्र के यहां आए हो तुम। सुदामा कहते हैं प्रभु भोग खा करके बुद्धि बदल जाती है, पलट जाती है, ज्यादा व्यंजन खा करके इसके हमें तो सूखे टिक्कड़ दे दो, नमक रख दो, वो खा लेंगे। भगवान कहते हैं भोग वो खराब करता है जो भगवान से जुड़ा ना हो। अगर भोग को भी प्रसाद रूप से हम ग्रहण करते हैं तो वो दोष नहीं देते, अपितु हमारा कल्याण करते हैं। तो सुदामा से कन्हैया ने कहा, सुदामा ने भोजन ग्रहण किया। भगवान कहते चलो सुदामा हमारे कमरे में, अपनी शैया पर, आज तक किसी को नहीं बैठाया होगा, सुनाया होगा, अपनी स्वर्ण शैया पर सुदामा को लेटाया, बोले तुम विश्राम करो। और सुदामा थोड़ा विश्राम करने लगे, इतने में कन्हैया आगे पंखा हिला रहे ऊपर से। सुखदेव कहते हैं राजन दृश्य को देखो, जिन्हें सारे देवी देवता किन्नर गंधर्व नेत्र जिनकी सेवा में तत्पर रहते हैं, आज ब्राह्मण की सेवा में तत्पर हैं। सुदामा से कहते हैं भगवान, सुदामा अच्छा ये बताओ, जैसा तो गुरुकुल में कहता था कि विवाह नहीं करूंगा, आप किया भी है विवाह की नहीं किया? सुदामा कहते ना कर लिया था विवाह, माता पिता नहीं माने तो करना पड़ा विवाह। बोले तो हमें बुलाया ही नहीं। सुदामा मन ही मन सोच रहे, ये इतने बड़े आदमी हैं, हमारे यहाँ तो कर्जा लेके तो हमने विवाह किया और गिने चुने आदमियों को रोटी खिलवाई, अपने खाने के लाले पड़ गए थे। अगर इनको बुला लेते कहीं, इनकी तो सिक्योरिटी इतनी आनी थी, उनका खाना कौन खिलाता, सारी व्यवस्था करता। मन ही मन कह रहे, बोले कन्हैया बस हमारी तो इच्छा नहीं थी, माता पिता माने नहीं, थोड़ा जल्दबाजी में बोलना भूल गए तुम्हें। हा? भगवान कहते हैं सुदामा यदि तुमने विवाह किया, तुम कुआरे होते ना तो खाली आ जाते तो चल पड़ता कि तुम कुआरे तो कोई बात नहीं, पर जब तुम्हारा विवाह हो गया है तो पक्का हमारी भाभी ने हमारे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा वो महल की शोभा देख करके सोच रहे हैं, ये सोने का महल, सोने का पलंग, ये फटी हुई पोटली में निकालूंगा कैसे? इनके सेवक, इनकी पत्नी क्या कहेंगी कि कैसा मित्र आया है, तो चावल लेके आए हैं वो भी फटी हुई पोटली में। सुदामा उस पोटली को छुपा रहे हैं, कन्हैया कह रहे हैं देना। सुदामा कहते हैं तुम्हें याद है ना गुरुकुल में हम कैसे रहते थे, कैसे सोते थे, खाते थे, तुझे याद है वो गुरुमान? बोले बिल्कुल याद है, तेरी आदत नहीं गई छुपाने की, गुरुमान ने भी चने दिए थे, अकेला खा गया, अब जल्दी से निकाल। सुदामा छुपाते रहे, भगवान ने निकाल ली, जबरदस्ती निकाली, छीन ली पोटली। उस पोटली को खोला, खोल करके एक मुट्ठी चावल खाए भगवान ने और कह दिया सुदामा इस संसार का जितना वैभव है, धन संपदा है, वो मैंने तुझे प्रदान कर दी। दूसरी मुट्ठी चावल खाई, बोले संसार का क्या, त्रैलोक्य की संपदा का अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया। तीसरी खाने लगे ना, रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ लिया, ये बड़े प्रेम दीवाने हो गए हैं अपने मित्र के, कहीं हमें भी दान ना करने की, हमने लक्ष्मी भी तुम्हें दे दी। तो रोक लिया, बोले महाराज सारे अकेले खा जाओगे, कुछ हमारे लिए भी छोड़ोगे? रख लिए, रखवा लिए। अब तो सुदामा कहते अच्छा वो तो ठीक है, मेरा तो सब जान लिया, पर तू बता तूने विवाह किया कि नहीं किया? बोले हाँ किया है। तो भाभी से नहीं मिलाएगा? बोले बिल्कुल मिलाएंगे। सब महलों में संदेश भेज दिया, सब पत्नियों को बुला दिया और बड़ी सभा में बोले आ जाओ, तो हमारी पत्नी से मिलने तो बड़ी जगह बैठना पड़ेगा जाके, छोटी जगह तो अपना परिवार नहीं आने वाला। तो लाइन लग गई। पहले रुक्मिणी जी आए, बोले ब्राह्मण देवता है, चरण छुओ, प्रणाम किया, बोले चिर सौभाग्यवती भव। फिर सत्यभामा आई, बोले भी हमारी पत्नी है। कन्हैया हमने एक किया तो गए बुलाने, तूने इतने विवाह किए, हमें एक में भी नहीं बुलाया। कन्हैया कहते भाई देख सुदामा, हमारे विवाह तो ऐसे हुए, को पहले से योजना किसी विवाह की नहीं होती थी, हम जाते किसी काम के लिए थे और वहां बन जाती थी विवाह की योजना, इसलिए हमारे विवाह तो हुए चलते फिरते, उसमें बुलाने का किसी को मौका ही नहीं लगा। अच्छा सत्यभामा आई, चिर सौभाग्यवती, जामवती आई, चिर सौभाग्य, मित्र बिंदा आई, सबको। बोले सुदामा कहती है, बोले अभी काम आ रहा है, अभी तो लाइन लंबी है। बोले तुम्हारी पत्नी है सारे? बोले हाँ। 100-200 को आशीर्वाद दिया। सुदामा ने कहा करिए कि भाई इधर सुन, क्या? बोले हो ले अपना काम, लेकिन सबको आशीर्वाद लगा देने तो मेरा काम यही हो जाएगा, इन सबकी जगह तो ही आशीर्वाद ले ले। भगवान ने ही प्रणाम किया, तथास्तु। अब एक रात्रि सुदामा रुके हैं। भगवान ने पूछा सुदामा सब ठीक है ना? बोले मेरे से ऐसा सुखी संसार में कोई दूसरा है ही नहीं। देखिए सुदामा जिस फटी धोती में गए थे ना, दूसरे दिन उसी फटी धोती में वापिस आए हैं, कुछ नहीं मांगा भगवान से और प्रसन्न आ रहे हैं।
प्रसन्न होके आ रहे कि देखो मेरा कन्हैया बदला नहीं, इतना बड़ा आदमी बन गया, पर मुझे कैसा प्रेम प्यार दिया, अपने संग बिठाया, भोजन कराया, अपने पलंग पर लेटाया। इसी प्रसन्नता से चले जा रहे हैं। अपने गांव पहुंचे आकर के, और मेरे गोविंद ने तो पहले कृपा कर दी थी। तो जहां कुटिया थी वहां सोने के महल खड़े हुए, जैसा स्वयं का महल था वैसे महल सुदामा का खड़ा हुआ। सुदामा ने देखा रास्ता तो वही है, गांव भी वही लगता है, पर यहाँ तो हमारी कुटिया थी, यहाँ तो बड़ा महल खड़ा हो गया। तो सुदामा महल देख के डर गए, बोले यहाँ तो मेरी झोंपड़ी थी, कंचन महल खड़े। तो सोचा किसी और नगर में आगे, गलती से गांव में आ गए किसी को पूछा, बोले भैया यहाँ एक सुदामा नाम का ब्राह्मण रहता था, क्या ये वही गांव बना? हाँ वही गांव है जी। बोले तो उसका घर? बोले नहीं, ये महल उनका ही है। बोले तो हो सकता है कोई और सुदामा हो। बोले महाराज उन सुदामा जी को जरा बुला देंगे आप? बोले वो तो द्वारिका गए हों, सोचा वो भी द्वारिका गया होगा। बोले अच्छा। बोले चलो ठीक है। तो वहां से वापस लौटने लगे, इतने में सुशीला दास दासियां साथ में चली हुई, सुंदर आभूषण अलंकार पहने हुए, स्वर्ण आभूषण, शोभा रानी की तरह। सुदामा जी आए थे ना, तो जैसे देखा वो आ रही थी सज धज के श्रृंगार करके ना, तो सोचा को रानी आ रही है, तुरंत किनारे खड़े हो गए, रानी को जाने देते हैं फिर चलते हैं। तो सुशीला जी आई और स्वामी जी के पैरों में प्रणाम किया। प्रणाम। बोले देवी आप कौन? बोले हमें नहीं पहचाना पति देव। बोले कौन? बोले आपकी पत्नी सुशीला। देखा ऊपर से नीचे, ये क्या हो गया? बोले बस आप गए और ऐसी कृपा हुई भगवान की कि क्या कहें। सुदामा ने देखा हमारी कुटिया गायब, सोने का महल। बोले देवी तुम रहो सोने में, सोना खाओ, सोना पहनो, सोना रहो, हमें नहीं रहना, हम तो कुटिया में ही हमें आनंद आता, हम चले। जब सुदामा जाने लगे, सुशीला ने भी कहा, बोले तो जहां आप रहेंगे वही तो मैं रहूंगी ना, चलो दोनों चलते हैं, हमें क्या करना। तो इतने में भीतर से आवाज आई, सुदामा। सुदामा ने सुना तो देखा ये तो द्वारिकाधीश की आवाज है, द्वारिकाधीश की आवाज है। सुदामा ने तुरंत सुना और वापस, इधर आओ ना सुदामा। जब कहा तो सुदामा वापस लौटे, भगवान भीतर बैठे हुए। किधर जा रहे हो? बोले महाराज सोने ऐसे वैभव में बुद्धि खराब हो जाती, भगवान के भजन में मन नहीं लगता, इसलिए हमें तो कुटिया में आनंद आता है, हम कुटिया में ही रहेंगे, और जैसा जीवन पहले जीते वैसा। बोले हमने तुम्हें प्रदान किया है और हमारा आशीर्वाद है, तुम सब भोगों को भोगो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि खराब नहीं होगी, तुम्हारी बुद्धि सदा मेरे में लगी रहेगी। इस प्रकार भगवान ने कहा। बोली भक्त वत्सल भगवान की। तो इस प्रकार भगवान ने, इस भगवान के सखा सुदामा। और देखिए वो तो कथा है, तो बड़े विस्तार से अब विश्राम की ओर बढ़ना चाहिए। तो भगवान के जो पुत्र पौत्र है ना, भगवान उनसे कह रहे हैं कि भैया सुन लो सारे मेरी बात की, मैं तुम्हें अग्नि के बीच में तुम कूद जाओ तो मैं अग्नि को शीतल कर सकता हूं, तुम जहर पान कर लो, जहर को अमृत में बदल सकता हूं, जीवन में बड़े से बड़ा गलत काम कर दोगे मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, तुम्हें बचा लूंगा, पर ब्राह्मण संत का यदि अपमान करोगे तो मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये समझाया अपने पुत्रों को, पौत्रों को, पर कौन मानता है बात, अपमान तो कर ही देते। तो अब समझाते, घर वाले उपदेश ही करते रहे, कौन घर वालों की बात को कौन सुनता है, सुना ही करते हैं, अब इनका काम है बोलते रहते हैं जी, इनका काम है। तो वैसे ही हो गया, द्वारिकाधीश जी की बात को सबने हल्के में ले लिया। तो सांब जो बड़ा सुंदर था ना, एक दिन क्या किया, बोले पिताजी बड़ी संतों की महिमा गाते हैं, संत ऐसे हैं वैसे हैं। क्या संत ऐसे होते हैं? तो संत आए हुए थे चतुर्मास्य करने द्वारिका में, वहां रुके थे, कुटिया बना करके यज्ञ कर रहे थे। तो इन्होंने सांब को साड़ी पहनाई, पेट पर कपड़े बांधे, पूरा श्रृंगार किया, सुंदर बड़ा था, गोरा रंग था ना, तो साड़ी पहनाई तो ऐसा लगे पूरी स्त्री जा रही है। और जहां वो संत महात्मा यज्ञ कर रहे थे वहां पहुंच गए, बोले महाराज प्रणाम। उन्होंने कहा कल्याण हो। बोले महाराज हमने सोचा, तो सुना है कि आप बड़े पहुंचे हुए संत हैं, कहो। बोले महाराज ये हमारी भाभी है ना, हाँ, इसके बताइए क्या होगा, बेटा होगी कि बेटी होगी। संतों ने 2-3 बार फटकारा, बोले भागो यहां से, आगे गए। अब इन्होंने उनका अपमान करना शुरू कर दिया, बोले आता जाता कुछ नहीं, बड़े बैठे हो तिलक लगा के, धोतियां पहन के, भगवे चोले डाल करके लोगों को मूर्ख बना रहे हो, कुछ नहीं आता तुम्हें। जब बार बार कहने लगे तो दुर्वासा जी को क्रोध आ गया, क्रोध आ गया और श्राप दे दिया। बोले तुम्हें जानना है ना इसमें क्या है, तो मैं श्राप देता हूं, इससे के पेट से जो निकलेगा वो तुम्हारे कुल का काल होगा, ये कह दिया।
अब तो महाराज सब भागे वहां से। जब साड़ी खोली ना तो जहां कपड़े बांधे थे वहां लोहे का मुदगर निकला पेट में, उस कपड़ों के बीच में। अब तो सारे भयभीत उग्रसेन जी के पास चले गए, बोले नाना जी ऐसा हो गया, अब क्या करें, कहाँ जाएं, क्या कौन बचाएगा। नाना जी ने क्या किया, उस मुदगर का चूरा बनाया, चूरा बना करके समुद्र में भिगवा दिया। और देखिए भगवान जब तक द्वारिका में रहे ना यदुवंशी के बीच में, उन्होंने कभी उनको भगवान समझा ही नहीं। वो तो उनको वीर योद्धा ही समझते रहे, भगवान समझ नहीं पाए। और समझ नहीं पाए तो कई बार प्रयास किया, और भगवान ने भी देखा कि यादवों का विस्तार बहुत हो गया, करोड़ों के 55 करोड़ हो गए थे यादव उस समय। तो बोलिए हम तो आए थे धरती का भार उतारने के लिए, धरती का भार तो यही हो गए, और सब उदंड हो गए थे, बल के अभिमानी उदंड हो गए थे। तो सोचे अब इनका तो होना चाहिए कुछ कल्याण। तो क्या किया, सब आपस में ही लड़ने लग पड़े यादव, और लड़ने लगे, और लड़ते लड़ते जब अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए तो समुद्र के किनारे आ गए। वहां एरका नाम की घास थी, उसके पत्ते तलवार की तरह तीखे थे, उसी घास को उठा उठा के एक दूसरे को मारने लगे, और एक दूसरे को मारने लगे, और अब उसी से खत्म होने लगे। भगवान भी समझ गए अब लीलाओं का संवरण करने का समय आ गया है। और देखिए जो चूरा फेंका था ना समुद्र में, एक टुकड़ा इतना सा था, वो मछली ने निगला, और मछली पहुंची जरा नाम के बहेलिए के घर। शिकारी था, तो मछली को जब काटा तो पेट में से वो लोहे का टुकड़ा निकला, उसको पैना किया, और पैना करके सोचा अपने तीर में लगाऊंगा, ये पशुओं का शिकार करने मेरे काम आएगा, उन्हें मारने में काम आएगा, इसमें धार अच्छी लग रही है, तो अब उससे ही शिकार करता। और अब भगवान भी अपनी लीलाओं का संवरण करना चाहते हैं। अर्जुन संग में आए हैं, तो कथा हमने पहले दिन सुनी थी। तो अर्जुन द्वारिका में हैं, भगवान 125 वर्ष धराधाम पर रहे हैं। अब लीला संवरण करने का समय आया, तो अपने दारुक नाम के सारथी से कहा चलो हमें प्रभास क्षेत्र में लेकर के चलो। भगवान प्रभास क्षेत्र में पहुंचे हैं, वहां वृक्ष के नीचे बाएं पैर के ऊपर दाएं पैर ऐसे रखा है और लेट गए हैं भगवान। सारे देवता आकाश मंडल में प्रकट हो गए हैं। भगवान कहाँ जाएंगे लीला का संवरण करके, और संवरण कैसे करेंगे। जरा नाम का जो बहेलिया था ना, उसने वो लोहे का टुकड़ा बाण पर लगाया था, वो शिकार के लिए आया हुआ था। भगवान के पैरों को दूर से देखा तो ऐसे लगा जैसे हिरण का कोई छोटा सा बच्चा है, और हिरण का बच्चा है तो महाराज बाण संधान कर दिया, चला दिया, और बाण चलाया तो अब सीधा भगवान के चरणों में लगा, जाकर के चरणों में लगा। भगवान करहाए, जैसे ही करहाए वो बहेलिया, वो शिकारी दौड़ा दौड़ा आया, क्या हुआ क्या हुआ, तो देखा भगवान के चरणों में बाण लगा है। एक कथा एक प्रकार से और आती है। एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारिकाधीश जी के भवन में आए, भी दुर्वासा जी चाहते थे कि भगवान कभी धराधाम को छोड़ के ही ना जाएं, वो सदा सदा के लिए रहें। तो आए तो बोले प्रभु बताइए हमारे लिए आ गया। बोले जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म खीर बनाओ, और अपने हाथों से बनानी है आपने, द्वारिकाधीश को कह रहे हैं। बोले ठीक है प्रभु। तो द्वारिकाधीश ने अपने हाथों से खीर बनाई, और खीर बनाई जब, और उबलती हुई लानी है, बोले ठंडी करके नहीं लानी। जब ले आए उबलती हुई खीर, वो बोले अब इस खीर को अपने तन पर मलो। सब देख रही है क्या कह रहे महाराज। बोले लगाओ अपने शरीर पर सारी खीर को। भगवान ने सारे शरीर पर लगा लिया, लेकिन पैरों के तलुओं पे नहीं लगाई। दुर्वासा जी कहते अब आपके ऊपर कोई किसी प्रकार का कोई अस्त्र शस्त्र प्रभाव नहीं छोड़ेगा, लेकिन पैरों के तलुए बच गए थे ना, इसलिए बाण कहाँ लगा, पैरों के तलुओं में। ऐसी कथा भी आती है कि भगवान ने रामावतार में बाली को छुप करके तीर मारा था ना, तो उसी प्रकार वही बाली जरा नाम का बहेलिया बन करके आया है और बाण छोड़ा है। तो क्षमा याचने करने लगा, प्रभु मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, अब मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे तो नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं हे जरा तुम निश्चिंत हो जा, तू मेरे धाम को जाएगा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ, तुझे कोई दोष नहीं लगेगा, मेरी लीला थी सारी। इस प्रकार कहा। उद्धव को बुलाया, दारुक को बुलाया, उद्धव को बड़ा सुंदर उपदेश दिया, बद्रीनाथ भेजा है, बद्री धाम बद्रिकाश्रम। और दारुक से कहा चले जाओ, अर्जुन से कह देना आज से ठीक 7वें दिन द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, उससे पहले हमारी रानियों को वहां से ले जाओ, वृंदावन छोड़ देना और तुम यहां से चले जाओ। और अब सारे देवता देख रहे हैं कि भगवान अब जाएंगे कहाँ, अब ज्योति निकलेगी ना तो जाएगी कहाँ भी। तो भगवान का शरीर एक ज्योति में परिणित हो गया,
और वो ज्योति पुंज, सारे देवता आकाश मंडल से देख रहे हैं कि ज्योति जाएगी कहाँ। वो ज्योति कहीं गई नहीं, वो भागवत जी में आकर के विराजमान हो, भागवत का स्वरूप ले लिया उस ज्योति ने, भगवान मेरे गोविंद मेरे कन्हैया ने। और आज भी हम सबके मध्य में श्रीमद् भागवत की कथा के रूप में विराजमान हैं। तो बोलिए भागवत भगवान की। सब देवताओं ने सुमन वृष्टि की, और जिस दिन भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गए हैं उसी दिन कलयुग आ गया, उसी दिन आया है। और कलयुग को प्रारंभ हुए अभी तो 5000 ही वर्ष हुए, समझ रहे। तो फिर आगे सूत जी महाराज कह रहे हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित से कि परीक्षित आगे चल करके कलयुग आएगा, कलयुग के लक्षणों का वर्णन किया। बहुत से संवाद हैं भीतर, कलयुग कैसा होगा सारे बताया। बोले जो अधर्मी होंगे वो राजा बनेंगे, और जो सज्जन होंगे बोले वो, उनको समाज में उपेक्षा होगी उनकी। ऐसे अनेक प्रकार के बातें बतलाई। फिर कहा बोले कलयुग को व्यतीत होने में जब 800 वर्ष शेष रह जाएंगे, जब सब तरफ अधर्म का ही बोलबाला होगा, उस समय भगवान संभल ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर अवतार लेकर के आएंगे कल्कि के रूप में। बोलिए कल्कि भगवान की। तो इस प्रकार से बोले भगवान का वो 24 अवतार होगा, दुष्टों का संहार करके नीले घोड़े पर सवार होकर के दुष्टों का संहार करेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे और पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। इस प्रकार सुखदेव परीक्षित से कहते हैं। और अब पूछ लिया परीक्षित अब बतलाओ अब क्या होगा। बोले महाराज अब तक्षक आएगा, 7वां दिन था ना, मुझे डसेगा और मैं मरूंगा। बोले अभी भी तुम्हारी यही बुद्धि है? तो तू ना मरिष्यति राजन। बोले राजन तुम मरोगे, कौन मरता है कौन मारता है, इस पशु बुद्धि को त्याग दो, तुम तो मुक्त हो। जब इस प्रकार से कहा तो परीक्षित जी तो प्रसन्न हो गए, बोले बस समझ गया गुरुदेव, अब कौन किसको मारेगा। और भागवत जी की, ठाकुर जी की कृपा से सुखदेव जी ने कहा, बोले हे राजन, हे परीक्षित, मैंने तुम्हें ये भागवत की मंगलमय कथा श्रवण कराई, और देखिए हमने भी क्रम से कथा को श्रवण किया। तो बोले राजन अब भागवत का यही विश्राम लेती है। सुखदेव जी खड़े हो गए ना, तो परीक्षित जी ने सुखदेव जी की पूजा की, चरण धुनाए, आरती उतारी, और सुखदेव जी वहां से चले गए। परीक्षित जी बैठे हैं। तक्षक नाग का जो नाम का जो नाग है वो छद्म वेश में आया ना, एक प्रकार बहुत सी कथा विस्तार से, वो छद्म वेश में आया, आकर के परीक्षित को डसा है, लेकिन परीक्षित तो डसने से पहले ही मुक्त हो गए थे ठाकुर जी की कृपा से। और जब डसा है तो जन्मे जी ने सर्प यज्ञ किया, सारे सर्पों को स्वाहा करना चाहा। आस्तिक ऋषि जी ने आकर के समझाया, और समझाया तो यज्ञ रुकवाया। और फिर इस प्रकार से यह भागवत की मंगलमयी महिमा, जिस घर में, जिस आंगन में, जिस स्थान पर भागवत भगवान विराजित होते हैं, उस स्थान पर सारे तीर्थ आकर के विराजमान होते हैं, सारे देवी देवता आकर के विराजमान होते हैं। जिस घर में भागवत भगवान विराजमान होते हैं उस घर के पितृ जो हैं वो सदैव प्रसन्न रहते हैं। और ऐसा वर्णन आया, वो खीर का भोजन करते हैं, सदैव प्रसन्न रहते हैं, अच्छा सदगति को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार सूत जी महाराज कहते हैं, सौनकादि ऋषियों, मैंने आपको भागवत की कथा श्रवण करवाई है, तो बोलिए भागवत भगवान की। अब अंत में सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषियों से कि हे ऋषियों, देखिए ये सूत्र है कथा का, ये जो अंतिम श्लोक है हम सब मिलकर के मेरे पीछे बोलेंगे। उससे पहले सूत जी कह रहे हैं कि निमग्ना नाम यथा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानाम इदम तथा। बोले जैसे बहने वालों में गंगा मैया श्रेष्ठ हैं, और देवताओं में भगवान नारायण सबसे श्रेष्ठ हैं, और वैष्णवों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब पुराणों में भागवती कथा सर्वश्रेष्ठ है। और आगे कह रहे हैं क्षेत्राणाम चैव सर्वेशाम यथा काशी अनुत्तमा। बोले सब तीर्थों में जैसे काशी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार सब पुराणों में श्रीमद् भागवत श्रेष्ठ है। तो आइए अंतिम श्लोक हम सब मिलकर के मेरे पीछे बोलेंगे सारे ना, कमर सीधी करके बैठो। और पहले दिन हमने महात्म्य की कथा को श्रवण किया, थोड़ा सा ऐसे आपको बता देना, याद आ जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। पहले दिन और दूसरे दिन महात्म्य और भीष्म स्तुति, कुंती स्तुति को हमने श्रवण किया।
परीक्षित जी के जन्म की कथा को सुना, श्राप की कथा को श्रवण किया। उससे अगले दिन हमने ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ये कथा, इन कथाओं को श्रवण किया। कपिल देवभूति संवाद को श्रवण किया। सृष्टि की संरचना कैसे की उस कथा को श्रवण किया। और चतुर्थ दिवस हमने सती चरित्र भी श्रवण किया था। और साथ में वामन भगवान की कथा को श्रवण किया। फिर आगे चल करके हमने अजामिल की कथा, नरकों का वर्ण श्रवण किया। और भगवान राम की कथा को श्रवण किया। और उसी क्रम में आगे चल करके हमने फिर समुद्र मंथन की कथा भी सुनी थी। फिर भगवान श्री कृष्ण जी का प्राकट्य हुआ। और 2 दिनों से तो हम विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण की कथा सुन रहे हैं। बाल लीलाओं को श्रवण किया, गोवर्धन पूजा इत्यादि सारे उत्सव हम लोगों ने मनाए। तो इस प्रकार से अद्भुत भगवान की कथा को श्रवण किया हमने 7-8 दिनों तक। आप सबने बड़े प्रेम भाव से श्रवण किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़े भाव से आप सबने सुना है। देखिए, श्रोता अगर सामने ठीक बैठे हो तो कथा भी ठीक निकलती है। जैसे श्रोता बैठे होते हैं ना, वैसी कथा निकलती है। हर जगह कथा का आनंद ही कुछ और होता है। जैसे जैसे श्रोताओं का मनोभाव होता है, वैसी कथा प्रकट हो जाती है। तो आप लोगों का मनोभाव जैसा था, उसी प्रकार की सुंदर कथा यहाँ प्रकट हुई है, मेरे गोविंद ने प्रकट की है। इन 8 दिनों में कोई अपराध हुआ हो हमारे साथियों से, तो उसके लिए क्षमा करेंगे। और विशेष रूप से हमारे स्वामी जी नित्यानंदपुरी जी महाराज, जिनका ये संकल्प था 4 महीने पहले तय हुआ था, फिर बीच में थोड़ा भूल भी गए, फिर याद आई, फिर बोले करनी है तो करनी है कथा। और कथा रखी तो संकल्प किया, तो आज वो अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। और सब बंधु जो यहाँ कथा सुनने आए, श्रोता के नाते, कार्यकर्ता के नाते, सबने अपना सहयोग दिया, तन से, मन से, धन से। और हमारे कथा के यजमान कैप्टन कुलदीप जी, आपका तो आश्चर्यचकित करने वाला काम है। मैं तो आश्चर्यचकित हो गया, इतना कर्मठ, इतनी मैंने देखा नहीं ऐसा। 2-2 पशु भी घर में रखे हैं, वो भी घर में देखने, और एक मंदिर उसमें जाना, सुबह 4 बजे वहां सेवा करनी, जा करके वहां से आना। और यहाँ एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ भाई साहब कि अगर लेट हुए हों, कथा प्रारंभ होने से 10 मिनट पहले ही पहुंचना, पूजा से 10 मिनट पहले पहुंचना। और यहां से हमें बोला जाए 2 बार जाने को, तो हम बोलेंगे अब तीसरी बार नहीं जाया जाएगा। और भाई साहब 4-4 चक्कर लगाते थे दौड़ के, 1 मिनट दौड़ के। ऐसे अद्भुत कथा के हमारे यजमान बड़े प्रेम भाव से, आप दोनों ने, पति पत्नी ने बड़े भाव से यहाँ भागवत जी की सेवा की है, कथा का रसपान किया है। मेरे गोविंद आपके ऊपर सदैव अपनी कृपा करुणा बनाए रखें। आपकी भक्ति, भाव, प्रेम इसी प्रकार प्रभु चरणों में जुड़ा रहे। हमारे पूजनीय महात्मा जी भी पिछले 4 दिनों से यहाँ विराजमान हैं और कथा का आनंद ले रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार। तो सबके ऊपर भगवान की कृपा करुणा बनी रहे, और हम ऐसे मंगलमय आयोजन करते रहें। देखिए, आप सब अपने ही लोग बैठे हैं, ये दिव्य स्थान है। पहले भी कह रहा था मैं, इस स्थान पर मंगलमय आयोजन होते रहने चाहिए। ये स्थान संस्कार का केंद्र बनना चाहिए, सनातनी परंपराओं का केंद्र बनना चाहिए। और उसी के नाते यहाँ पर कुछ व्यवस्था बनाने की योजना बन रही है। गुरुकुल के नाते कुछ ऐसा चले जो हमारे समाज के लिए भी हमारे प्रेरणा देने वाला हो, संस्कार देने वाला हो। और आप सब उसके साथी बनिए, सहयोगी बनिए, किसी न किसी प्रकार से जो जितना सामर्थ्य है उतना आप उसमें योगदान दीजिए, सहयोग करिए। जहां भी आवश्यकता पड़ती है खड़े हो जाइए आकर के। किसी भी प्रकार की, ये दिव्य अलौकिक स्थान है, साधुओं की भूमि है प्राचीन काल से, अभी से नहीं है। नागा साधुओं की भूमि है। और इस भूमि पर उन लोगों ने यदि तपस्या की है, वो तपस्या तब सार्थक होगी जब यहाँ कोई ऐसा प्रकल्प, जहाँ गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, संत सेवा नित्य प्रति होती रहे, सनातन की सेवा होती रहे, दिव्या संस्कारों का ये केंद्र बने, तब उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी ना, और वो प्रसन्न होंगे ना, आशीर्वाद देंगे ना। तो इसलिए आप करेंगे ना प्रयास, करना है ना प्रयास, सबने मिलके अपना अपना सहयोग दीजिए यहाँ जरूर। और इस केंद्र को, इस स्थान को ऐसे ही मेरे गोविंद अपनी कृपा करुणा प्रदान करते रहे। प्रेम से बोलिए सुस्ती वाला राधे राधे बोले। एक तो लोड कम है, वोल्टेज कम है ना, तो साउंड भी थोड़ी ऐसी निकल रही है। तो और आप लोग की वोल्टेज वैसे डाउन हो गई,
प्रेम से बोलिए, बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, आज के आनंद की। तो कथा को विश्राम दे उससे पूर्व आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक हम बोलेंगे मिलकर के, मेरे संग बोलेंगे, आप दोहराएंगे। और हमारे साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे यहाँ संगीताचार्य ब्राह्मण देवता आए थे। आप सबने बड़ा सुंदर कार्य किया, और कोई भी कमी रह गई होगी उसके लिए क्षमा करेंगे। ठीक है जी। हाँ, तो आइए सब मिलकर के मेरे पीछे दोहराएंगे मंत्र। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। बोली वृंदावन बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की। प्रेम से बोलिए। तो अब हम सब पूर्णोत्ति के लिए चलेंगे नीचे। पूर्ण आहुति डाल करके तुरंत यहां आना है सबने। ठीक है जी। फिर आरती करेंगे, आरती के बाद कथा विश्राम होगा। तो हमारे आचार्य जी एक जना चले जाएं नीचे। ये पकड़ो तो लो। मीठी मीठी धुन सुनाओ। हरे कृष्ण कृष्ण सब धुन बना दो वैसे शाम करते से नहीं तुझसे कर ला। अच्छा